मैंने पूरे देश में अपनी तरह की इकलौती एस रैंक क्लास जागृत की थी और मेरे अपने माता पिता ने मुझे अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर दबा दिया, मेरी ब्लड लाइन को पूरी तरह से निकाल लिया और उसे मेरे दो मुंहे सांप जैसे छोटे भाई को फोर्स ट्रांसफर कर दिया। न केवल पूरा स्कूल मुझ पर ऐसे हंसा जैसे मैं कुत्ते से भी गया गुजरा हूँ, बल्कि उस टॉप स्टूडेंट ने भी, जिसने मेरे साथ टीम अप करने का वादा किया था, रातों रात पाला बदल लिया। सब इसलिए क्योंकि ग्रेट अवेकनिंग के इस दौर में अपनी ब्लड लाइन खोने के बाद मेरे पास सिर्फ एक डी रैंक सोर्सरर क्लास बची थी जो बिल्कुल बॉटम लेवल की थी। वहीं मेरा छोटा भाई मेरी चुराई हुई एस रैंक क्लास टाइटन शील्ड का इस्तेमाल करके वो प्रतिभाशाली प्रोडजी बन गया जिसकी सब पूजा करते थे। लेकिन मैं, जिसे अपने ही खानदान ने बिना सोचे बाहर फेंक दिया, जिसे उन्होंने कचरे की तरह निकाल दिया, मैं अंधेरे में बस हंसने ही वाला था, क्योंकि जिस पल मेरी ब्लड लाइन छीनी गई मैंने गलती से सुप्रीम डीमन सिस्टम एक्टिवेट कर लिया जो एक एस रैंक क्लास है। मैं उसी समय इकलौते SSR रैंक क्लास डीमन सोवेरेन में बदल गया, एक ऐसी क्लास जो 8 प्राचीन डीमंस की भयानक शक्तियों को कंट्रोल करती है और बस कुछ स्टैट पॉइंट्स के साथ मैं शुरू से ही एम्परर लेवल पावर बना सकता हूँ। अभी धरती की सबसे खतरनाक जगहों में से एक फॉरबिडन जोन के गहरे अंदर मैं एक लेवल 35 के मॉन्स्टर को उस तथाकथित जीनियस प्रोडिजी का पीछा करते हुए देख रहा हूँ। एक जायंट स्लाइम बॉस उसे जमीन में रौंद रहा है और मैं यहाँ एक हाथ जेब में डाले खड़ात हूँ और दूसरे हाथ की हथेली में एक रन सील की चमक जगा रहा हूँ। मैं मुस्कुराता हूँ, अपनी उंगलियां चटकाता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि जब मैं कहता हूँ कि मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए तो उसका क्या मतलब है। अब वापस जायान 6 हाई स्कूल चलते हैं। एक सेकंड पहले सुनहरी रोशनी के एक अंधे कर देने वाले खंभे ने जिम्नेजियम की छत को फाड़ दिया था। वह अवेकनिंग फेनोमेनन था, एस रैंक हिडन क्लास टाइटन शील्ड का साफ संकेत। भीड़ का शोर अभी भी सबकी नसों में गूंज रहा है जो अभी पूरी तरह फूटा नहीं है। तभी अगले ही पल बिना किसी चेतावनी और दया के मिट्टी की ताकत का एक जबरदस्त हमला काय की रीढ़ की हड्डी पर लगा। बैंग! उसके दोनों घुटने पत्थर के फर्श से टकराकर चटक गए। उस टक्कर ने उसके अंदर सब कुछ हिला दिया। खून उसके गले से होता हुआ जबरदस्ती बाहर आया और उसके मुंह के कोने से बहने लगा। वह अवेकनिंग स्टोन की ठंडी सतह पर टपकने लगा। बहुत कोशिश के साथ काय ने अपना सिर उठाया। उसकी नजर अपनी उंगलियों के बीच से रिश्ती सुनहरी रोशनी को चीरते हुए उस व्यक्ति पर टिकी जिसने उसे अब भी गिराया था, उसका अपना सगा पिता, जैनन सिटी के 5 महान क्लैंस में से एक चेन क्लैन का लॉर्ड विक्टर चेन। आप यह क्या कर रहे हैं? काय ने जोर से दांत पीसे। दबाव इतना ज्यादा था कि उसके मसूड़ों से खून बहने लगा। उसका हर एक शब्द ऐसा लग रहा था जैसे कच्चे मांस से फाड़कर निकाला गया हो। एक ट्रांसमाइग्रेटर के रूप में उसने इस ठंडे उपेक्षित शरीर में 3 बेरहम साल बिताए थे। उसने दिन रात पढ़ाई की, अपने शरीर को उसकी आखिरी हद तक धकेला, सब कुछ बस इसी एक पल के लिए, आज की अवेकनिंग के लिए। और वह सफल भी हुआ। एक एस रैंक क्लास, वो गिफ्टेड प्रोडिजी जिसे ड्रैगन नेशन साल में शायद एक ही बार देखता है, जिसे हर फैक्शन किसी शाही इंसान की तरह मानता, तो गर्व और खुशी के बजाय उसका अपना पिता एक बेरहम हमले के साथ उसका स्वागत क्यों कर रहा है? काय, पापा को दोष मत दो, ये सब मेरी गलती है। मंच के नीचे से नकली आंसुओं से भरी एक आवाज आई। ठीक समय पर काय का छोटा भाई रेक्स वहां खड़े रहा है। उसकी आंखें लाल हैं और वह अपनी माँ वेरा की बाहों में ऐसे दुबका है जैसे वह कांच का बना हो। रेक्स के पीले हाथों में 2 प्रीमियम पिल्स दबी हैं जो दुर्लभ जड़ी बूटियों की खुशबू से भरी हैं, एक टैलेंट पिल और एक गोल्ड एसेंस पिल, जिन्हें चेन क्लैन ने अपनी सारी ताकत लगाकर और बहुत भारी कीमत चुकाकर हासिल किया था। माँ, मैं बस करीब से देखना चाहता था। यह एस रैंक मेटल एट्रीब्यूट क्लास, सच में यही वह क्लास है जिसे पाने का मैंने हमेशा सपना देखा है। मेरा इरादा कभी भी काय की क्लास लेने का नहीं था। काय मुझसे पहले ही नफरत करता है और अब तो वह मुझसे और भी ज्यादा नफरत करेगा। रेक्स की आंखों से ठीक उसी पल आंसू टपकने लगे। उस लाचार और बेचारे वाले नाटक ने फौरन विक्टर और वेरा के दिल में छुरा घोंप दिया। लेकिन जिस पल काय ने नीचे देखा उसने उसे पकड़ लिया। रेक्स की आंखों में शुद्ध लालच की एक झलक। वो शुरू से आखिर तक एक 2 मुंहा सांप है। यह देखकर काय को उबकाई आने लगी, लेकिन जिससे उसकी रगों में बर्फ जम गई वह बात थी जो उसकी माँ वेरा ने आगे कही। वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ी, उसकी आवाज से ठंडी दया और हुक्म टपक रहा था। काय, तुम्हारा भाई हमेशा से कमजोर रहा है। ये एस रैंक क्लास, चूंकि ये मेटल एट्रीब्यूट है, ये उसके हाथ में मौजूद गोल्ड एसेंस पिल के साथ बिल्कुल सही तरह से काम करेगी। उसका बड़ा भाई होने के नाते उसे ये देने में क्या बुराई है? हम परिवार हैं, सब कुछ परिवार के अंदर ही तो रहता है। इसे जो कोई भी अवेकन करे यह फिर भी हमारा ही है, इसे उसे दे दो। काय का गुस्सा एक खोखली हंसी में बदल गया। उसके सीने में सुलगता गुस्सा उसके होश उड़ाने ही वाला था। राक्षसों से भरी इस दुनिया में जहाँ डंजन्स बिना किसी चेतावनी के आ जाते हैं। ग्रेट अवेकनिंग एरा, आपकी क्लास ही आपकी जान है। बिना क्लास के
वह शहर के गेट भी पार नहीं कर सकता। वह बिल्कुल निचले स्तर पर बमुश्किल गुजारा कर पाएगा। क्या मैंने काफी कुछ नहीं खोया है? क्लैन के रिसोर्सेज, कल्चरेशन पिल्स, यहाँ तक कि सबसे बड़ा बेटा होने के नाते मेरा कमरा भी। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और अब तुम मुझसे वह इकलौती चीज छीन रहे हो जो मुझे जिंदा रख सकती है। काय की आंखें किसी अकेले भेड़िए की तरह लाल चमक रही थीं, जिसे कोने में धकेल दिया गया हो। वह अपने माता पिता को घूरने लगा। चुप रहो! विक्टर की दहाड़ से हवा कांप उठी। काय को कुचलने वाली मिट्टी की ताकत हिंसक तरीके से पर हाथ गई। उनके आसपास की हवा दबाव में मुद्धने लगी। तुम जानते ही क्या हो? रेक्स की सगाई सू क्लैन की बेटी से होने वाली है, जो सबसे एलीट परिवारों में से एक है। सू क्लैन सिर्फ असली ताकत और काबिलियत को अहमियत देता है। इस रैंक क्लास के साथ रेक्स उनके बीच अपनी जगह बना सकता है, उनका पूरा सपोर्ट पा सकता है, और जब ऐसा होगा तो चेन क्लैन पूरे जॉनन सिटी में नंबर 1 बन जाएगा। तुम्हारी क्लास, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी जान, यह सब तुम्हें चेन क्लैन ने ही दिया है। क्लैन के भविष्य के लिए इसे कुर्बान करना बस तुम्हारा फर्ज है, बिना किसी तर्क के। एक तरफा तरफदारी, एक बेटे का दूसरे के लिए बेशर्मी से सौदा। उनकी नजरों में उनका बड़ा बेटा सिर्फ एक कच्चा माल है, जिसे काट कर छोटे वाले को जब चाहे खिलाया जा सकता है। नहीं, ये मेरी क्लास है, मेरी इजाजत के बिना कोई इसे छू नहीं सकता। काय ने उस घुटन भरे दबाव को तोड़ने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी जो उसे कुचल रहा था। कांपती हुई उंगलियां आगे बढ़ीं उस सुनहरी गेंद की ओर जो अवेकनिंग स्टोन के ऊपर तैर रही थी। भले ही उसके नाखून टूट गए और फट गए, भले ही उसकी हड्डियां उस वजन के नीचे कराह रही थीं जिसे उठाने के लिए वे कभी नहीं बनी थीं, वह नहीं रुका। जिद्दी लद्द के तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। विक्टर की आंखों में क्रूरता की एक झलक दिखी। एक लेवल 40 पावर हाउस का पूरा कुचलने वाला वजन किसी पहाड़ की तरह नीचे गिरा। किडिडिडखक! उस भयानक टूटने की आवाज शांत जिम्नेजियम में गूंज उठी। काय का दाहिना हाथ साफ तौर पर टूट गया और एक अजीब कोण पर मुड़ गया। दर्द ऐसा था जैसे उसे जिंदा काटा जा रहा हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ठंडा पसीना एक पल में उसकी पतली यूनिफॉर्म के आर पार हो गया, और उन कुछ सेकंड्स में जब वह मुकाबला नहीं कर सका, रेक्स बेधड़क होकर अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया और एक ही बार में गोल्ड एसेंस पिल निगल ली। जब वह काय के पास से गुजरा तो वे आंखें, जिनमें कुछ देर पहले नकली आंसू भरे थे, अब साफ तौर पर मजाक और एक विजेता के घमंड से जल रही थीं। उसने अपना बिना चोट वाला हाथ निकाला और उत्सुकता से अवेकनिंग स्टोन पर रख दिया। एक घुटन भरा और दिल दहला देने वाला नजारा सामने आया। वह रोशनी जो हक से काय की थी, उन प्रीमियम पिल्स के असर और विक्टर की मिट्टी की ताकत के साथ रेक्स का बिल्कुल विरोध नहीं किया, बल्कि जैसे कोई शार्क खून की महक पकड़ती है, वह बेताबी से रेक्स की बांह पर चढ़ गई और उसके शरीर में समा गई। सुनहरी रोशनी उलटी बहने लगी। टाइटन शील्ड जाग गया। उस रोशनी को देखते हुए जो कभी उसकी थी, उसे पूरी तरह छोड़कर रेक्स के शरीर में समाते हुए कुछ अजीब हुआ। काय की आंखों का पागलपन और गुस्सा चमत्कारिक रूप से कम होने लगा। उसकी जगह जिस चीज ने ली वह बहुत ज्यादा डरावनी थी। एक बर्फ जैसी ठंडी चुप्पी, खून के रिश्ते, परिवार के बंधन। इस घिनौनी तरफदारी और चालाकी के सामने यह सब बस एक बहुत बड़ा मजाक है। यह दुनिया हमेशा से कमजोरों को निगलने वाली रही है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, आखिरकार परिवार का प्यार भी SDDDI ही जाता है। जैसे ही उसने अपनी आंखें पूरी तरह बंद की और खुद को एक बेकार इंसान की किस्मत के लिए तैयार किया। डिंक! प्लेयर के साथ बहुत बड़ी डिधा धोखा हुआ है। नफरत और गुस्से ने अपनी हद पार कर ली है। स्पिरिचुअल रेजोनेंस हासिल हुई। डीमन सिस्टम आधिकारिक रूप से एक्टिवेट हो गया। सिस्टम बाइंडिंग पूरी हुई। सोल कंपैटिबिलिटी 100%। बिगिनर्स गिफ्ट पैक बांटा गया। बधाई हो, प्लेयर अब इकलौती SSR रैंक क्लास डीमन सोवेरेन में बदल गया है। बिना किसी चेतावनी के उसके दिमाग में वह मैकेनिकल आवाज गूंजी, ठंडी और बनावटी, जैसे कोई तलवार अनंत रात को चीर रही हो, काय की आंखों के सामने के अंधेरे को फाड़ रही हो। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। फिर धीरे धीरे उसके होठों के कोने पर एक ठंडी और बेकाबू मुस्कान खिंच गई। SSR रैंक हर जाने माने सिस्टम से परे, एक ऐसा दैवीय स्तर जो ड्रैगन नेशन के पूरे इतिहास में कभी नहीं दिखा। तो आखिरकार ऊपर वाला पूरी तरह अंधा नहीं हुआ है। उसे नरक में इसलिए फेंका गया ताकि वह एक डीमन बनकर लौट सके। वूश! मंच के नीचे खड़े छात्र और शिक्षक आखिरकार अपने सदमे से बाहर आए। पूरा जिम्नेजियम गूंज उठा। शोर इतना था कि लगा जैसे छत उद्धा जाएगी। हे भगवान! छोटे भाई ने अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर अपने ही भाई की S रैंक क्लास सीधे चुरा ली। चेन क्लैन वाकई में बेरहम है। शश!
क्या तुम खुद को मरवाना चाहते हो? धीरे बोलो। क्या तुमने नहीं देखा लॉर्ड चेन ने खुद उसे कुचला? काई इस बार पूरी तरह खत्म हो गया है। टूटा हुआ हाथ, कोई क्लास नहीं। वह अपनी बाकी की जिंदगी एक मामूली मजदूर के जितना काम का भी नहीं रहेगा। फुसफुसाहट की लहरें हर तरफ से उस पर आ रही थीं, जिसमें दया, मजाक और छिपी हुई खुशी थी। विक्टर ने एक तिरस्कार भरी आवाज निकाली। उसने फर्श पर गिरे हुए काई की ओर ऐसे देखा जैसे वह कचरे का कोई थैला हो जिसका काम पूरा हो चुका है। काय, पापा को कठोर होने के लिए दोष मत देना। क्लैन सबसे पहले आता है। चूंकि अब तुम्हारे पास कोई क्लास नहीं है, बस चेन क्लैन की हवेली में रहो और एक साधारण इंसान की तरह जिंदगी बिताओ। आज्ञाकारी बनो। चेन क्लैन तुम्हें भूखा नहीं मरने देगा। मैं तुम्हें खाना और छत दूंगा, तुम्हें आराम से रखूंगा। काय के मुंह से एक दबी हुई शांत हंसी निकली। यह ऐसी हंसी थी जो रोंगटे खड़े कर दे। बिल्कुल खोखली और आखिरी। अपने टूटे हुए हाथ की असहनीय पीड़ा को दबाते हुए वह पक्के इरादे के साथ लड़धड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसने सुनहरी रोशनी में डूबे शानदार और अछूते रेक्स की ओर एक नजर तक नहीं डाली। उसने अपने माता पिता की ओर भी नहीं देखा, जो वहां ऐसे खड़ी दधे थे जैसे कोई दान का काम कर रहे हों। उसने अपने सही सलामत बाएं हाथ से अपने मुंह का खून पोंछा। उसकी काली आंखें एक मरी हुई झील की तरह शांत थीं, परिवार के लिए किसी भी चाहत से बिल्कुल खाली। जिस पल आपने रेक्स की खातिर बिना किसी हिचकिचाहट के मेरा हाथ तोड़ा, उसी पल मैं चेन क्लैन का सदस्य नहीं रहा। काय की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसी ताकत थी जो रूह को चीर दे। वह उस शांत जिम्नेजियम में पूरी साफगोई के साथ गूंज उठी। विक्टर चेन, याद रखना आपने आज क्या किया। पछताने की हिम्मत भी मत करना। इस पल से मैं काय, जियान के चेन क्लैन से सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। तुम एहसान फरामोश छोटे, क्या तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? विक्टर गुस्से से भड़क उठा, सिर से पांव तक कांपते हुए, काय के चेहरे के सामने उंगली नचाते हुए और गालियां बकते हुए। चेन क्लैन के सपोर्ट के बिना तुम्हारे जैसा टूटा हुआ हाथ वाला बेकार इंसान बाहर 3 दिन भी नहीं टिक पाएगा। काय ने पलक तक नहीं झपकाई। उसने उस भौंकने को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय वह जिन एंड सिक्स्थ हाई स्कूल के प्रिंसिपल क्रे की ओर मुड़ा, जो भागते हुए मंच पर आए थे। उनका चेहरा दुख और अफसोस से भरा था। काय की रीढ़न किसी खून से सने भाले की तरह सीधी थी, जो झुकने से मना कर दे, गरिमापूर्ण और अटूट। कृपया मुझे अपना आखिरी बेसिक क्लास ट्रांसफर पूरा करने दें। प्रिंसिपल क्रे ने एक भारी आह भरी। उनकी आंखों में झिझक और दुख भरा था। काय, तुम इकलौती बैकअप क्लास जो बची है, वह सबसे घटिया दर्जे की डी रैंक सॉर्सरर है। वह क्लास तुम्हें बमुश्किल जिंदा रख सकती है। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, काय ने ऐसे कहा जैसे वह फौलाद काट रहा हो। एक पल की भी झिझक नहीं। डी रैंक सॉर्सरर नहीं, वह तो बस एक बेहतरीन भेस है। एक हल्की सी, लगभग न दिखने वाली पीली रोशनी जाग उठी। काय अपना आधिकारिक क्लास ट्रांसफर पूरा करता है। ऊपर से हर नफरत, दया और मजाक भरी नजर के सामने किसी को कोई अंदाजा नहीं है। उसकी रूह के गहरे अंदर एक बहुत बड़ी डर स्तर का बदलाव हो रहा है। 8 ऊंचे डीमन सिलुएट्स, एक प्राचीन, दुनिया खत्म कर देने वाली वीरान ताकत फैलाते हुए राक्षसी दिव्यता के 8 ऊंचे खंभों की तरह खड़गदाधे हैं, जो उसकी रूह के सामने श्रद्धा से अपने सिर झुका रहे हैं। पहाड़ जैसी भारी, हवा जैसी तेज, आग जैसी जंगली, शुद्ध तत्वों की 8 ताकतें उसके अंदर दौड़ रही हैं। उसकी हर हड्डी, हर सेल को नया बना रही हैं। डिंग, डीमन सोवेरेन में क्लास ट्रांसफर पूरा हुआ। फायर डीमन प्लेयर के धीरज और सुलगते गुस्से से बहुत प्रभावित है। फायर डीमन अपनी मर्जी से एस रैंक स्किल देता है, इन्फेरो ब्लास्ट। काई इसे महसूस करता है। उसके अंदर के रास्ते, जो कभी सूखे पड़िडियाहे थे, अब किसी बांध की तरह उफन रहे हैं, जो अभी टूटा हो, झुलसा देने वाली जंगली राक्षसी ताकत से भर रहे हैं। काई ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना टूटा हाथ घसीटते हुए वह उस सन्नाटे के बीच से ठंडे कदमों के साथ जिम्नेजियम के दरवाजों से बाहर निकल गया। बादलों को चीरती हुई तेज धूप निकली और उसकी दुबली लेकिन पक्की परछाई पर पूरी तरह से बरसने लगी। रेक्स, तुम्हें लगता है कि एक मामूली एस रैंक क्लास चुरा लेने से तुम जीत गए? नहीं, तुमने बस एक आजाद डीमन को खुला छोड़ धस दिया है, जो हर युग से ऊपर है। मेरा शिकार तो बस अभी शुरू हुआ है। काय स्कूल के रास्ते पर चल रहा है। उसका टूटा हुआ दाहिना हाथ उसके बगल में बेजान लटका हुआ है। उसकी टूटी हड्डियों का जलता हुआ दर्द डीमन सॉवरेन क्लास के शांत और लगातार असर से पहले से ही ठीक होने के एक अजीब एहसास में बदलने लगा है। उसका दिमाग पूरी तरह से उसके मन में मौजूद गहरे अंधेरे सिस्टम इंटरफेस में डूबा हुआ है। प्लेयर काय, क्लास डीमन सोवेरेन, SSR रैंक यूनिक, लेवल 1, 0/100, स्ट्रेंथ 25,
बेस कैप 10, डीमन सोवेरेन बोनस अप्लाई हुआ, एजिलिटी 20, स्पिरिट 45, वाइटैलिटी 30, डीमन फोर्स अनलॉक हुई, फायर डीमन अनलॉक हुआ, प्रोग्रेस स्किल्स इन्फर्नो ब्लास्ट एस रैंक, डीमंस ग्रास पासिव डीमन पॉइंट 0 जिन्हें मॉन्स्टर्स को हराकर डीमन क्वेस्ट पूरा करके कमाया जा सकता है। काय का दिल धड़क उठा। ये शुरुआती स्टैट्स अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। एक औसत इंसान के अवेकनिंग के बाद कुल बेस स्टैट्स करीब 30 होते हैं, लेकिन उसके अकेले स्पिरिट स्टैट ही 45 हैं और उसके कुल स्टैट्स का जो दर्जा 100 को पार कर गया है। ये कोई डी रैंक सोर्सरर नहीं है, ये एक इंसानी चेहरे वाला नवजात डीमन गॉड है। कै वहीं रुक जाओ, पीछे से एक जरूरी और गुस्से भरी आवाज आई। कै के कदम एक पल के लिए धीमे हुए। उसने अपना सिर झुकाया। अपनी आंख के कोने से उसने अपने होम रूम टीचर को अपने पीछे भागते हुए देखा। वो अनुभवी शिक्षक मिस्टर लिन। मिस्टर लिन के मन में हमेशा से काय के लिए एक नरम कोना रहा है, जो उनका टॉप स्टूडेंट था। अभी उनका चेहरा लाल है, उनकी आंखें दुख और घबराहट से भरी हैं। कै तुम क्या सोच रहे थे? मिस्टर लिन हाँफते हुए बोले, कै के मुद्दे हुए हाथ को देखते हुए। तुम सबके सामने अपने परिवार से नाता कैसे तोड़ सकते थे? तुम पहले ही अपनी एस रैंक क्लास खो चुके हो और अब तुम डी रैंक सोर्सरर के साथ फंस गए हो। चैन क्लैन के रिसोर्सेज और मेडिकल देखभाल के बिना वह हाथ बेकार हो जाएगा। मेरी बात सुनो, वापस जाओ और माफी मांग लो। तुम्हारे पिता भले ही सख्त हों, लेकिन यकीनन वह तुम्हें अपाहिज होते हुए नहीं देखेंगे। काय ने उस शिक्षक की ओर देखा जो सचमुच उसकी फिक्र करते थे। उसकी आंखों की ठंडक थोड़ी कम हुई, लेकिन उसकी आवाज मजबूत रही। मिस्टर लिन, चेन क्लैन ने मुझे जो भी खाना दिया उसकी कीमत मैंने अपनी हड्डियों से चुकाई है। इस हाथ को उनके द्वारा पाले जाने के कर्ज की आखिरी किश्त मानिए। अब से मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। तुम जिद्दी बच्चे। मिस्टर लिन और कुछ कहना चाहते थे, लेकिन काय से निकलने वाली उस अजीब और प्रभावशाली मौजूदगी ने उन्हें वहीं रोक दिया। शब्द उनके गले में ही मर गए। मिस्टर लिन, डंजियन हॉल किस तरफ है? काय ने धीरे से पूछा। तुम अभी डंजियन जा रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम लेवल 1 हो, एक सोर्सरर, और तुम्हारा हाथ टूटा हुआ है। तुम मर जाओगे। काय ने 3 शब्द कहे और पीछे मुड़कर नहीं देखा, फिर सीधे स्कूल के गेट से बाहर निकल गया। इस बीच वापस चैन क्लैन की हवेली में रेक्स अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर खड़ी धा है, अपने अंदर समा रही टाइटन शील्ड की बरहती ताकत का आनंद ले रहा है, जो खुद धरती जैसी भारी एक मेटल एट्रीब्यूट डिफेंसिव फोर्स है। विक्टर और वेरा अपने प्यारे सबसे छोटे बेटे को घेर कर खड़ी ढे हैं और चमक रहे हैं। रेक्स, इस एस रैंक क्लास के साथ कैसा लग रहा है? अगले हफ्ते जब सेलेस्ट सू का जन्मदिन होगा, तुम इसे सबके सामने दिखा सकते हो और फिर सगाई पक्की हो जाएगी। वेरा संतोष से चमक उठी। रेक्स ने आज्ञाकारी बनकर सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। पापा, काय अभी इतनी मजबूती से चला गया, क्या होगा अगर वह सच में सॉन्ग क्लैन या सू क्लैन के पास चला गया और उन्हें बता दिया कि हमने उसकी क्लास के साथ क्या किया? विक्टर एक ठंडी आह भरता है। उसकी आंखें गहरी और जहरीली हैं। एक टूटे हाथ वाला डी रैंक सॉर्सरर जो उसके लिए चेन क्लैन से लड़ने वाला है। अगर वह खुद मरना चाहता है तो उसे जाने दो, लेकिन बस सुरक्षित रहने के लिए मैं नजर रखने के लिए लोग भेजूंगा। अगर उसने एक शब्द भी कहा तो चेन क्लैन बेकार के अनजान लोगों को शरण नहीं देता, और यह निश्चित रूप से गद्दारों को तो बिल्कुल शरण नहीं देता। जियान सिटी, डंजन हॉल, ये जगह हमेशा शोर शराबे से जिंदा रहती है। प्लेयर्स ग्रुप बना रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं और बाउंटी ले रहे हैं। काय का मुड़ा हुआ हाथ और पीला चेहरा उसे भीड़ में पहचानना आसान बना देता है। अरे, क्या यह जियान का वो जीनियस स्टूडेंट नहीं है? उसने एक एस रैंक क्लास अवेकन की थी। भाई, तुम पीछे रह गए हो। उसके अपने पिता ने खुद उस क्लास को उससे छीन लिया। वह अब टूटे हुए हाथ के साथ एक डी रैंक सॉर्सरर है। घिनौना, उस जैसा बेकार इंसान डंजन हॉल में क्या कर रहा है? खुद को मरवाने की कोशिश कर रहा है। मजाक की लहरें काई के ऊपर से गुजरती हैं, लेकिन काई उन्हें महसूस भी नहीं करता। वह सीधे मिशन बोर्ड की ओर चलता है। उसकी नजर एक ऐसे डंजन पर पड़ती है जिससे किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूर कोने में छिपा हुआ एक ई रैंक डंजन, गॉब्लिन वॉरेन, ई रैंक, रिकमेंडेड लेवल 5 से 8, गॉब्लिन्स एंड कॉर्प्स क्रॉलर्स से भरा हुआ। पहला क्लियर रिवॉर्ड अभी तक किसी ने नहीं लिया है। मैं गॉब्लिन वॉरेन में एंटर कर रहा हूँ। कई अपनी आईडी काउंटर पे स्लाइड करता है। स्टाफ मेंबर रुक जाता है, उसे दया भरी नजरों से देखता है। देखो, भले ही यह ई रैंक है, वातावरण बहुत क्रूर है और मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा हैं। लेवल 10 के बहुत से प्लेयर्स इसे सोलो करने से मना कर देते हैं। तुम्हारी हालत में काय जवाब देने की जहमत नहीं उठाता। वह बस कंफर्म करने के लिए टैप करता है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद वह ट्रांसपोर्ट एरे की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह अंदर कदम रखने वाला होता है, सिस्टम बजता है। डेंग, प्लेयर एक डंजन में एंटर करने वाला है। फायर डीमन ट्रायल एक्टिवेट हो गया है। डीमन सोवरेन का पहला टेस्ट। मिशन डिटेल्स, गॉब्लिन वॉरेन को 10 मिनट के अंदर क्लियर करें बिना किसी भी तरह के पोषण का इस्तेमाल किए। मिशन रिवॉर्ड, डीमन फोर्स को अनलॉक करें। विंड डीमन, फैंटम डैश, मूवमेंट स्पीड और इवेशन को भारी बढ़ावा देता है। काय के होठों पर एक क्रूर मुस्कान आती है। 10 मिनट बहुत ज्यादा समय है।
सफेद रोशनी चमकती है। काई हॉल से गायब हो जाता है। उसके गायब होने के कुछ ही देर बाद काले कपड़ों में दो आदमी, जिनके सीने पर ब्लू वुल्फ एम्बलम बना है, चुपचाप हॉल में दाखिल होते हैं। वे एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। यंग मास्टर ने सही कहा था, यह बेकार इंसान सच में डंजन के रास्ते लड़ने की कोशिश कर रहा है। चलो अंदर एक शांत कोना ढूंढते हैं और उसे हमेशा के लिए सुला देते हैं। डंजन के अंदर एक अंधेरी, गीली गुफा। एक भारी बदबू दीवार की तरह टकराती है। काई एंट्रेंस पर खड़ा है। वह धीरे धीरे अपना बायां हाथ उठाता है। उसकी हथेली में एक गहरी लाल आग जल उठती है। यह छोटी दिखती है, लेकिन इससे निकलने वाली गर्मी दम घोंटने वाली है। उसके आसपास की पत्थर की दीवारें छूते ही पिघलने लगती हैं। तो यह है एस रैंक स्किल, इन्फर्नो ब्लास्ट। अंधेरे में एक तेज जलने की आवाज आती है। दर्जन भर से ज्यादा विशाल हरे रंग के गॉब्लिन सायों से चिल्लाते हुए बाहर आते हैं, जिनकी जंग लगी तलवारें ठंडी रोशनी में चमक रही हैं। काई पलक तक नहीं झपकाता। उसका बायां हाथ झटके से हिलता है। गहरी लाल आग का गोला चीखते हुए आगे बढ़ता है। जैसे ही यह गॉब्लिन्स को छूता है, यह किसी सामान्य धमाके की तरह नहीं फटता। इसके बजाय यह आग की एक झुलसा देने वाली लहर बनकर चारों तरफ फैल जाता है। गॉब्लिन मारा गया लेवल 4, एक्सपीरियंस मिला 10। गॉब्लिन मारा गया लेवल 5, एक्सपीरियंस मिला 12। गॉब्लिन वॉरियर मारा गया लेवल 7, एक्सपीरियंस मिला 25। एक ही प्रहार। सामने के 10 मीटर के अंदर का हर एक गॉब्लिन चीख भी नहीं पाता। वे काली राख के ढेर में बदल जाते हैं। काई अपनी रफ्तार कम नहीं करता। वह पिघलते हुए गर्म पत्थरों के ऊपर से चलता है। आंखें स्टील जैसी ठंडी, गुफा की गहराइयों को घूरती हुई। तुम मेरे डीमन पॉइंट्स लॉग में पहली एंट्री होगे। गॉब्लिन वॉरेन की गहराई में आग की हर एक लपट अपने साथ कई गॉब्लिन्स को ले जाती है। यह कोई लड़ाई नहीं है, यह एकतरफा कत्लेआम है। आमतौर पर एक सॉसरर को मंत्र पढ़ने की जरूरत होती है, दुश्मन की हरकत का अंदाजा लगाना होता है। लेकिन एसएसआर रैंक डीमन सोवरेन क्लास की पावर के तहत काय के स्पेल इंस्टेंट कास्ट और ऑटो टारगेटिंग है। फायर डीमन की पावर पूरी तरह से हावी है। गॉब्लिन का सख्त लेदर आर्मर गहरी लाल आग के सामने गीले कागज की तरह बिखर जाता है। डेंग लेवल अप, करंट लेवल 3, सभी स्टैट्स +5, फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स +10। काय एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाता। वह हर एक एट्रीब्यूट पॉइंट स्पिरिट में डाल देता है। एक सॉसरर के लिए स्पिरिट ही असली फायर पावर की सीमा है। जैसे ही स्टैट्स बढ़ते हैं, उसके चेहरे का फीका खून से रहित रंग एक अजीब सी ताकत से चमकने लगता है। उसके अंदर की डीमन पावर एक बढ़ते ज्वार की तरह उमड़ती है। तभी एक गहरी धमक डंजन को अंदर से हिला देती है। थप थप। एक विशाल गॉब्लिन जो लगभग 3 मीटर लंबा है, फोड़ों से भरा हुआ है। गॉब्लिन सेंचुरियन लेवल 10 एलीट काई के रास्ते में खड़ा हो जाता है। उसकी मुट्ठी में एक विशाल कांटेदार क्लब है। उसकी गहरी लाल आंखें पूरी तरह से वहशी हैं। गॉब्लिन सेंचुरियन एक दहाड़ मारता है। इलाके के हर बचे हुए गॉब्लिन अपना डर छोड़ देते हैं और काई पर टूट पड़ते हैं। चाहे कितनी भी चींटियां क्यों ना हो, वे फिर भी चींटियां ही हैं। काई एक ठंडी हुंकार भरता है। उसका बायां हाथ ढीला मुड़ता है। आग का गोला गहरी लाल से चमकदार ऑरेंज में बदल जाता है। इन्फर्नो ब्लास्ट। जैसे ही आग का गोला उसके हाथ से छूटता है, वह हवा में ही दर्जनों छोटी धाराओं में बंट जाता है। पूरे इलाके में मीटियर शावर की तरह बरसता है। यह काई का अपने एस रैंक स्किल पर सटीक कंट्रोल है। पूरी ताकत एक ही वार में बर्बाद करने के बजाय वह इसे एक डेथ ग्रिड में बदल देता है, जो पूरे मैदान को कवर कर लेता है। थप थप थप। सामने से हमला करने वाले गॉब्लिन्स तुरंत ढेर हो जाते हैं, और इससे पहले कि गॉब्लिन सेंचुरियन अपना क्लब घुमा पाता, काई का साया उसके ठीक सामने आ जाता है। फैंटम डैश। प्योर एजिलिटी और रॉ स्पिरिट एक साथ धमाका करते हैं। काई का बायां हाथ जोर से सेंचुरियन के पेट में धंस जाता है। बूम। रुकी हुई फायर डीमन पावर एक साथ फूटती है। सेंचुरियन का विशाल शरीर किसी सैंडबैग की तरह पीछे की ओर उड़ता है, हवा में ही मुड़ जाता है। वह पत्थर की दीवार से टकराता है। उसके सीने के आर पार एक झुलसा हुआ गड्ढा बन जाता है। गॉब्लिन सेंचुरियन मारा गया लेवल 10, एक्सपीरियंस मिला 500। डेंग लेवल अप, करंट लेवल 5। उसी पल सिस्टम का काउंटडाउन 3 मिनट और 15 सेकंड पर रुक जाता है। डेंग एक्सट्रीम चैलेंज की शर्त पूरी हुई। फायर डीमन ट्रायल 10 मिनट के अंदर पूरा करना था। कंप्लीट। असली समय 3 मिनट 15 सेकंड। रिवॉर्ड मिला विंड डीमन फैंटम डैश। अनलॉक प्रोग्रेस 5। हवा में एक गूंज भर जाती है। एक ठंडी हल्की पीली नीली एनर्जी एक पल में काई की आंखों में भर जाती है।
उसका शरीर ऐसा महसूस होता है जैसे उसने अपना सारा वजन खो दिया हो। बस एक इरादा, और वह हवा का झोंका बन सकता है। पीछे कौन है? बाहर आओ। काई तेजी से पीछे मुड़ता है, उसकी नजर एंट्रेंस के अंधेरे को चीरती हुई जाती है। वहां अंधेरे में दो ब्लू वुल्फ असैसिन्स, जिन्होंने अफरा तफरी में उस पर हमला करने का प्लान बनाया था, पहले से ही राख की तरह पीले पड़ गए हैं। जो छोटी तलवारें उन्होंने पकड़ रखी थीं, वे उनके हाथों में कांप रही हैं। ये आदमी तो एक डी रैंक सॉर्सरर होना चाहिए था। उसने 10 सेकंड में लेवल 10 के एलीट बॉस को मार गिराया। हमारी स्क्वाड का कैप्टन भी ऐसा नहीं कर सकता। एक हत्यारे को महसूस होता है कि कुछ बहुत गलत है। वह मुड़ता है और अपनी स्टेल्थ एबिलिटी एक्टिवेट करके भागने की कोशिश करता है। चूंकि तुम यहां आ ही गए हो तो रुक जाओ और सोवरेन का भोजन बनो। काय का पैर जमीन से उछलता है। फैंटम डैश तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। 10 मीटर से ज्यादा की दूरी पलक झपकते ही तय हो जाती है, जैसे टेलीपोर्टेशन हुआ हो। काय हत्यारे के ठीक पीछे प्रकट होता है। फायर पाम स्ट्राइक। उसकी हथेली की लपटें उस आदमी की चीख को निगल जाती हैं। दूसरा हत्यारा यह देखता है और एक बेबस गुस्से भरी दहाड़ मारता है। काई पर अपनी तलवार घुमाता है। काई अपने शरीर को थोड़ा सा हटाता है, तलवार को ऐसे एंगल से चकमा देता है जो लॉजिक से परे है। उसका बायां बायां हाथ एक साथ आता है, उंगलियां ब्लेड की तरह सीधी, और उस आदमी का गला चीर देती है। 2 लाशें जमीन पर गिरती हैं। काई बेरहमी से दोनों को लूटता है, जिसमें से कुछ शैडो ऑर्डर टोकन निकलते हैं, जिनमें से हर एक पर चेन सील लगी है और उसके अपने मूवमेंट का नक्शा बना है। विक्टर चेन, तुम इतनी देर भी इंतजार नहीं कर सके। काई अपनी मुट्ठी में टोकन कुचल देता है। उसकी आंखें स्टील जैसी ठंडी हैं। ठीक है, अगर तुम चैन क्लैन को उनकी कब्रों तक भेजने के लिए इतने उतावले हो तो मैं बस थोड़ा और तेज काम करूंगा। वह बॉस ड्रॉप उठाता है, एक सिल्वर लूट चेस्ट, और बिना दोबारा देखे वहां से चल देता है, ट्रांसपोर्ट एरे के अंदर कदम रखते हुए। डंजन के बाहर जो हॉल कभी शोर शराबे से भरा था, अब बिल्कुल शांत हो गया है। कमरे में मौजूद हर शख्स, जिसमें वो स्टाफ मेंबर भी शामिल है जिसने पहले काय का मजाक उड़ाया था, मुंह खोले खड़ा है। सबकी नजरें विशाल डंजन स्क्रीन पर टिकी हैं, जहां एक गोल्डन अनाउंसमेंट बैनर चमक रहा है। बधाई हो अनामोनस प्लेयर को ई रैंक डंजन गॉब्लिन वॉरेन को 3 मिनट और 15 सेकंड में क्लियर करने के लिए, एक नया ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाने के लिए। 3 मिनट। उस मैप को सिर्फ दौड़कर पार करने में ही 5 मिनट लगते हैं। क्या वह उड़कर गया और सब कुछ मार दिया? वो अज्ञात प्लेयर असल में वही टूटे हाथ वाला लड़का हो सकता है। भीड़ अभी भी सदमे में ही है कि ट्रांसपोर्ट एरे चमकता है और काई का साया बाहर निकलता है। उसने अभी भी अपनी फटी हुई स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी है। उसके टूटे हुए दाएं हाथ को उसने अपने ही कपड़ों से फाड़कर पट्टियों से बांध रखा है, एक कच्ची जुगाड़ वाली पट्टी। वह पूरी शांति के साथ हैरान भीड़ के बीच से गुजरता है। एक अधेड़ उम्र का आदमी जो शार्प सूट पहने हुए है, काई की ओर बढ़ता है। उसके सीने पर सॉन क्लैन का एम्बलम साफ तौर पर लगा है। मैं सॉन क्लैन का हेड बटलर हूं। हमारी यंग मिस्ट्रेस सारा सॉन्ग आपसे मिलने की गुजारिश करती है। वह कहती हैं कि चेन क्लैन अब आपके टैलेंट के लायक नहीं रहा, लेकिन सॉन क्लैन है। काय चलना बंद कर देता है। एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर आती है। सारा, रास्ता दिखाओ। उसे पता है कि जियान सिटी में असली गेम बस शुरू ही हुआ है। जियान सिटी सेंटर, जेनिथ रेस्टोरेंट, पूरा फ्लोर खाली करा दिया गया है। विशाल कांच की खिड़कियों के बाहर शहर बादलों में लिपटा हुआ है। काय एक लेदर सोफे पर बैठा है जो वहां की लग्जरी के बीच बिल्कुल अलग लग रहा है। उसका टूटा हुआ हाथ चुपचाप डीमन सोवरेन की पावर से ठीक हो रहा है। वह अभी भी पट्टियों में लिपटा है, लेकिन सूजन कम हो गई है। उसके चेहरे पर हार का एक भी निशान नहीं है। उसके सामने एक जवान औरत बैठी है, शांत और गंभीर। उसने एक टाइट ब्लैक कॉम्बैट सूट पहना है। उसके लंबे बाल ऊंचे पोनीटेल में बंधे हैं। उसके माथे पर एक तेज कमान जैसी एनर्जी है। सारा सॉन्ग क्लैन की युवा पीढ़ी का उभरता सितारा। बी रैंक क्लास, स्टार अपलेट ड्यूलिस्ट। 3 मिनट और 15 सेकंड। सारा की उंगलियां मेज पर लगातार थपथपा रही हैं। उनके बीच एक ताजा बैटल रिपोर्ट रखी है। गॉब्लिन सेंचुरियन को एक झटके में मार गिराया। काई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारी पब्लिक प्रोफाइल अभी भी तुम्हें एक डी रैंक सॉर्सरर, एक बेकार इंसान दिखाती है, और चेन क्लैन ने तुम्हारा एस रैंक ब्लड लाइन छीन लिया। काई शांति से मेज से एक स्पिरिट फ्रूट उठाता है और एक बाइट लेता है। उसकी आवाज पूरी तरह शांत है। सारा, तुम मुझे यहाँ लाने के लिए इतनी मुसीबत में पड़ी हो, यकीनन सिर्फ मेरी दुख भरी कहानी याद दिलाने के लिए नहीं। समझदार लोग सीधे मुद्दे पर आते हैं। मुझे ये पसंद आया। सारा आगे झुकती है,
उसकी आंखें म्यान से निकली तलवार की तरह तेज हैं। चेन क्लैन के वो दोनों अंधे हैं, लेकिन मैं सारा सॉन्ग ऐसे किसी इंसान को नजरअंदाज करने से मना करती हूँ जो डी रैंक होने के बावजूद इस तरह डंजन क्लियर करता है। तुम टाइटन शील्ड से कहीं ज्यादा भयानक कुछ छिपा रहे हो। काय, सॉन क्लैन ज्वाइन कर लो। चैन क्लैन पर तुम्हारा जो उधार है, सॉन क्लैन उसे वापस लेने में तुम्हारी मदद करेगा। काई एक शांत हंसी हंसता है, फल का बचा हुआ हिस्सा नीचे रखते हुए। वापस लेना? कैसे? विक्टर को मारकर, चेन क्लैन को तबाह करके। सारा बस एक पल के लिए रुकती है। चेन क्लैन भले ही सॉन क्लैन का मुकाबला न कर पाए, लेकिन वे सालों से जियान सिटी में जड़े जमाए हुए हैं। उन्हें उखाड़ना आसान नहीं है। सॉन्ग क्लैन तुम्हें तुम्हारे हाथ को ठीक करने के लिए टॉप टायर मेडिकल रिसोर्स, एक एस रैंक या उससे ऊपर का स्टाफ और ग्रैंड एकेडमी में पक्का एडमिशन दिला सकता है। सारा अपना पूरा ऑफर मेज पर रखती है। तुम्हें बस अगले हफ्ते होने वाले ग्रैंड एकेडमी टूर्नामेंट में सॉन क्लैन को रिप्रेजेंट करना है। हमें वो सीक्रेट रेल्म स्लॉट चाहिए। बुरी शर्तें नहीं है। काई ऊपर देखता है। उसकी आंखों में एक चमक आती है। लेकिन मैं मना करता हूं। सारा के चेहरे के हाव भाव एक पल में ठंडे हो जाते हैं। काई, तुम्हारी स्थिति अच्छी नहीं है। विक्टर ने पहले ही ब्लू वुल्फ स्क्वाड को भेज दिया है। तुम्हें लगता है कि डंजन के अंदर दो मामूली लोगों को मारने का मतलब है कि तुम सुरक्षित हो? बिना किसी ताकतवर क्लैन के पीछे हुए तुम दवा का खर्च तक नहीं उठा पाओगे। मुझे हेड बनने के लिए सॉन क्लैन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। काई अपने पैरों पर खड़ा होता है। काफी समय से दबाई गई डीमन पावर उसके अंदर से बाहर निकलने लगती है और हमेशा शांत रहने वाली सारा को अपने दिल में एक धड़कन महसूस होती है, जैसे उसके सामने कोई किशोर नहीं बल्कि एक प्राचीन शिकारी खड़ा हो जो किसी भी पल हमला कर सकता है। हम पार्टनरशिप करते हैं। काई अपना बायां हाथ आगे बढ़ाता है। मैं तुम्हें वो स्लॉट दिलाऊंगा। तुम जानकारी और एंट्री पास दोगी। मैं सभी रिवॉर्ड्स का 70% लूंगा और सॉन क्लैन मेरे लिए डीमन एनर्जी वाले हर एंशिएंट रेलिक को ढूंढेगा। एक पार्टनरशिप। सारा लगभग ऐसे हंसती है जैसे उसने कोई मजाक सुना हो, लेकिन काय की आंखों में देखते ही, जो अथाह और रहस्यमयी है, मना करने का शब्द उसके मुंह से नहीं निकलता। वह इसे महसूस कर सकती है। काई किसी तरह के बदलाव से गुजर रहा है। एक ऐसा बदलाव जो पूरे जियान सिटी का संतुलन बिगाड़ने के लिए काफी है। ठीक है, जैसे किसी अनजान ताकत ने मजबूर किया हो। सारा अपना हाथ आगे बढ़ाती है और डील पक्की करती है। पहली जानकारी, सू क्लैन रेक्स की साख बनाने के लिए मूनवेल प्लेन्स डंजन को अपने कब्जे में ले चुका है। वे चाहते हैं कि रेक्स उसके अंदर लेवल 10 पर पहुंचे और तुम्हारी एस एम बीटीएस रैंक कोर एसेंस के साथ तमलबाज जबरदस्ती मर्ज हो जाए। काय के होठों पर एक क्रूर मुस्कान धीरे से आती है। मूनवेल प्लेन्स, ये किसी को दफनाने के लिए एक बेहतरीन जगह लगती है। आधे घंटे बाद काय रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है। सिस्टम इंटरफेस उसकी आंखों के सामने चमकता है। डेंग, डीमन क्वेस्ट शुरू हो गया है। मून डीमन बैकग्राउंड। मूनवेल प्लेन्स कभी मून डीमन की पवित्र वेदी हुआ करती थी, तब से इसे निचले दर्जे के मॉन्स्टर्स ने घेर लिया है। मिशन, मूनवेल प्लेन्स में एंटर करें, 100 मून क्रिएचर्स की बलि दें, उस घुसपैठिए को खत्म करे जिसने वो चुराया है जो उसका कभी था ही नहीं। रेक्स, रिवॉर्ड, डीमन फोर्स अनलॉक करें, मून डीमन ग्रेविटी कंट्रोल। तीसरा, दे उसर पर। काई ठंडी हंसी हंसता है। वह सीधे वहां नहीं जाता। इसके बजाय सारा द्वारा भेजे गए बड़े एडवांस पेमेंट का इस्तेमाल करके वह एक ब्लैक मार्केट पोशन शॉप में घुस जाता है। मुझे 10 ब्लड बंड पोशन दो बच्चे। वो चीजें पोटेंशियल निकालने के लिए हैं। बहुत ज्यादा लोगे तो तुम्हारी उम्र के साल कम हो जाएंगे। दुकानदार उसे डर कर घूरता है। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। काय काउंटर पर सोने के सिक्कों का ढेर लगा देता है। ब्लड बंड पोशन किसी और के लिए जहर है, लेकिन उसके लिए वे ईंधन है जो उसकी माना को तुरंत ऊपर ले जाने और फायर डीमन की बजक स्थिति को ट्रिगर करने के काबिल है। उस रात काय एक खाली पड़ी फैक्ट्री में जाता है। वह अपना दिमाग शांत करता है, अपना ध्यान डीमन सोवरेन की कोर आग पर लगाता है। डेंग, प्लेयर की इच्छा शक्ति पहचानी गई। डीमन पॉइंट्स कन्वर्जन पूरा हुआ। करंट लेवल बढ़कर 8 हो गया। फायर डीमन पैसिव अनलॉक, इटर्नल स्कॉच। अब सभी फायर डैमेज पर हमेशा के लिए एक कभी न बुझने वाली जलन लागू होगी। काई धीरे से अपनी आंखें खोलता है। उसका बायां हाथ एक मुट्ठी में बंद होता है। एक हल्का नीला बवंडर और एक गहरी लाल आग एक दूसरे के चारों ओर लिपट जाते हैं, तबाही का एक आभा मंडल बनाते हैं। रैक्स, तुम मेरा सामान तो ले सकते हो, लेकिन क्या उसे रख पाओगे? इस बीच चैन क्लैन विला के अंदर रेक्स एक महंगी दवाओं वाले टब में नहा रहा है। उसके अंदर सुनहरी रोशनी बह रही है। उसकी पावर लेवल 10 के करीब पहुंच रही है।
डैड, मॉम, मैं खुद को और ताकतवर महसूस कर सकता हूं, तो ऐसा होता है एक एस रैंक क्लास का एहसास। रेक्स उत्साह से चमक रहा है। विक्टर अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखता है, मुस्कुराते हुए। यह तो बस शुरुआत है। कल मूनवेल प्लेन्स जाना। सेलेस्टे तुम्हारे साथ जाएगी। अंत तक तुम पूरे जियान सिटी के सबसे चमकते टैलेंट होगे। जहां तक उस भागे हुए बेकार इंसान की बात है, वह शायद अब तक किसी गंदी नाली में सड़ रहा होगा। वेरा एक स्पिरिट फ्रूट छीलती है। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा है। उन्हें कोई अंदाजा नहीं है। जिस लड़के को उन्होंने मरा हुआ मान लिया है, वह इस समय चांदनी में खड़ा है, ठंडी नजरों से चेन क्लैन विला की ओर देख रहा है। उस रात जियान सिटी के ऊपर चांद खून की तरह लाल चमकता है। अगली सुबह जियान सिटी का बाहरी इलाका, मूनवेल प्लेन्स डंजन का एंट्रेंस। इलाके को चेन और सू क्लैन की प्राइवेट सेनाओं ने सील कर दिया है। कॉम्बैट क्लास गार्ड्स की एक लंबी लाइन बीच में बिछाई गई रेड कारपेट के किनारे खड़ी है। चमकदार चांदी के भारी आर्मर पहने रेक्स, विक्टर और वेरा के साथ खड़ा है। एक जवान औरत से गर्मजोशी से बात कर रहा है। वह औरत बेहद खूबसूरत है। उसके हाव भाव में एक स्वाभाविक घमंड झलकता है। कोई और नहीं बल्कि सू क्लैन की यंग मिस्ट्रेस सेलेस्टे सू। रेक्स, मैंने सुना है कि उस बेकार आदमी की एस रैंक क्लास के साथ मर्ज होने के बाद तुम्हारा स्ट्रेंथ स्टैट 100 पार कर गया है। सेलेस्टे की चमकती आंखें बात करते समय झिलमिलाती हैं। उसकी आवाज में तारीफ का भाव है। रेक्स विनम्रता से मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में जीत की खुशी है। यह सब मॉम और डैड के सपोर्ट की वजह से है। टाइटन शील्ड असल में मेरे हाथों में ही जागती है। मेरे सो कोल्ड बड़े भाई की तरह नहीं। उसके पास ये थी और उसने इसे बर्बाद कर दिया। उस बदकिस्मत कचरे का नाम भी मत लो। वेरा पास से बोलती है। आज सेलेस्टे खुद तुम्हारे साथ डंजन रन कर रही है। मून वोल्फ किंग को पहले ही क्लियर करना, हमारे दोनों क्लैंस का नाम रोशन करना। जैसे ही सब डंजन में घुसने वाले होते हैं, दूर पेड़ों की छाया से एक आकृति धीरे धीरे बाहर निकलती है। बहुत ज्यादा लंबा नहीं, माँ भाम्बो पेमा ने रखा ही, लेकिन हड्डियों तक कंपी छुड़ाने वाली ठंडक बिखेर रहा है। उसकी पीठ पर एक बिल्कुल सादी लंबी तलवार है। उसका दायां हाथ भारी पट्टियों में लिपटा है जो उसके सीने से सटा है। उसका बायां हाथ उसकी जेब में है। वह एक टूटे फूटे इंसान जैसा दिखता है, लेकिन उसके हर कदम के साथ आसपास का शोर जैसे मर जाता है। काई! रेक्स की मुस्कान उसके चेहरे पर जम जाती है, फिर गहरी नफरत में बदल जाती है। तो तुम आखिर मरे नहीं और यहां आने की हिम्मत की? विक्टर आगे बढ़ता है। लेवल 40 की एक ताकतवर पावर का दबाव काई की ओर सुनामी की तरह बढ़ता है। तुम्हें यहां आने की इजाजत किसने दी? बाहर निकलो। काई उस ताकत की लहर के बीच अडिग खड़ा रहता है। उसकी आंखें पाताल जैसी गहरी हैं, जो सीधे विक्टर को घूर रही हैं। मूनवेल प्लेन्स एक पब्लिक डंजन है। ये कब से चैन क्लैन का प्राइवेट गार्डन बन गया? किस बिना पर? तुम जैसे एक टूटे हाथ वाले कचरे की वजह से। सेलेस्टे काई को ऊपर से नीचे तक नफरत से देखती है। रेक्स अब एक एस रैंक प्लेयर है जो ग्रैंड एकेडमी जाने वाला है। तुम जैसा एक कीड़ा, एक डी रैंक सॉसरर जो ठीक से अवेकन भी नहीं कर सका, उसके जूते उठाने के लायक भी नहीं है। क्या तुम्हारा हो गया? काई उसकी बात बीच में काटता है, चेहरा भावहीन। वह अपनी जेब में हाथ डालता है और एक सॉन क्लैन गोल्ड सील निकालता है जिस पर सॉन एम्बलम खुदा है। विक्टर और गार्ड्स के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। सॉन्ग क्लैन गोल्ड सील, इसे रखने का मतलब है क्लैन मास्टर की जगह खड़ा होना। यह सॉन्ग क्लैन की सबसे बड़ी अथॉरिटी को दर्शाता है। सारा सॉन्ग ने तुम्हें यह दिया? विक्टर अविश्वास में गुर्राता है। क्या मैं अब अंदर जाने के लिए क्वालिफाइड हूँ? काई हैरान भीड़ के पास से गुजरता है। जैसे ही वह रेक्स के पास से गुजरता है, वह रुकता है। वह अपनी आवाजें धीमी कर लेता है। रेक्स, इसका मजा लो। यह तुम्हारी शान का आखिरी पल होगा, तुम्हारी क्लास। मैं इसे अपने हाथों से वापस ले रहा हूं और साथ ही तुम्हारी जान भी। तुम खत्म हो। रेक्स गुस्से में फट पड़ता है और हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन विक्टर उसे जोर से पकड़ लेता है। यहाँ डंजन एंट्रेंस पर नहीं, सॉन क्लैन देख रहा है। विक्टर की आंखें वहशी हो जाती हैं। चूंकि वह अंदर मरना चाहता है, तो उसे वही देते हैं जो वह चाहता है। रेक्स, एक बार तुम अंदर चले जाओ तो एस्कॉर्ट से कहना कि काम जल्दी और सफाई से खत्म करें। इसे ऐसा दिखाओ जैसे किसी मॉन्स्टर ने मारा हो। मूनवेल प्लेन्स के अंदर ऊपर आसमान में एक खून जैसा लाल चांद लटका है। जंगल में थोड़े थोड़े अंतराल पर भेड़ियों के रोने की आवाज गूंज रही है। काय भेड़ियों पर बिना ध्यान दिए अंदर घुसता है। वह सीधे प्लेन के बीच में बनी ऑल्टर की ओर दौड़ता है। डिंग, मून एनर्जी पहचानी गई। मून डीमन एबिलिटी अनलॉक। क्वेस्ट एक्टिव। मिशन ऑब्जेक्टिव, 100 मून वोल्फ सोल शार्ड इकट्ठा करें। प्राचीन वेदी को जलाएं। फैंटम डैश एक्टिवेट होता है। काय का साया हल्के धुएं में बदल जाता है और घने जंगल में गायब हो जाता है। एक कई लेवल 5 के मूनवोल्फ घुसपैठिए को महसूस करते हैं और झाड़ियों से हमला करते हैं।
फायर पाम स्ट्राइक। काय किसी हाई पावर स्किल का इस्तेमाल करने की जहमत नहीं उठाता, बस अपने बाएं हाथ का एक झपाटा और गहरी लाल आग भेड़ियों के झुंड पर चाबुक की तरह बरसती है। मून वोल्फ मारा गया, एक्सपीरियंस मिला 80। मून वोल्फ सोल शार्ड मिला 1। मून वोल्फ मारा गया, एक्सपीरियंस मिला 80। मून वोल्फ सोल शार्ड मिला 1। सिर्फ 10 मिनट में काई अपने पीछे झुलसे हुए भेड़ियों की लाशों का ढेर छोड़ देता है। उसकी लेवलिंग स्पीड हैरान करने वाली है। एक्सपीरियंस बार बिना रुके बढ़ रहा है। डिंग, लेवल अप, करंट लेवल 9। उसी समय रेक्स और सेलेस्टे अपनी एलीट स्क्वाड को प्लेन के अंदर लाते हैं, पूरी तरह लैस टॉप टायर क्लैन फाइटर्स के साथ। वे तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। रेक्स, देखो, यहाँ के सारे मॉन्स्टर्स जलकर राख हो गए हैं। सेलेस्टे रास्ते में पड़े झुलसे हुए भेड़ियों की लाशों की ओर इशारा करती है, उलझन में। क्या कोई और हाई लेवल सॉर्सरर इस इलाके को क्लियर कर रहा है? रेक्स की त्योरियां चढ़ जाती हैं। उसके सीने में एक अजीब सी बेचैनी उठती है। उसे बार बार महसूस होता है कि वह काय टूटे हाथ के साथ कहीं अंधेरे में छिपा है, उसे एक शिकारी की नजरों से देख रहा है। मूनवेल प्लेन्स में जो कोई भी हो, कोई मेरा सामान नहीं ले सकता। रेक्स अपनी भारी तलवार निकालता है। सुनहरी पावर बाहर निकलती है, फुल स्पीड सीधे वोल्फ किंग वैली की ओर। लेकिन रेक्स को यह नहीं पता कि उसका हर एक कदम काय की कैलकुलेशन के अंदर है। काय वेदी के ऊपर खड़ा है, नीचे धीरे धीरे पास आ रही चेन स्क्वाड को देख रहा है। उसके हाथ में एनर्जी का एक गहरा नीला गोला बन चुका है। ग्रेविटी, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत ताकत। काय फुसफुसाता है। उसका हाथ उस गोले को वेदी के दिल में धंसा देता है। बूम! पूरे प्लेन की ग्रेविटी एक पल में बेकाबू हो जाती है। वोल्फ किंग वैली की दिशा से एक धरती हिला देने वाली दहाड़ गूंजती है। ये गुस्से में भरा हुआ लेवल 15 का बॉस है, मून वोल्फ किंग, और इसका हमला सीधे रेक्स की तरफ है। मूनवेल प्लेन्स की गहराई में बदलती ग्रेविटी की वजह से हवा भारी महसूस होने लगती है। क्या हो रहा है? मेरा आर्मर इतना भारी क्यों महसूस हो रहा है? रेक्स, जिसने लोहे का भारी आर्मर पहना है, ग्रेविटी के इस बदलाव से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। उसका हर कदम जमीन में 3 इंच धंस जाता है। उसके शरीर की सुनहरी शील्ड कांप रही है। सेलेस्टे का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसके स्टाफ की नोक पर लगा रत्न अजीब तरह से झपक रहा है। रेक्स, यहाँ कुछ बहुत गलत है। क्या हमें पीछे हट जाना चाहिए? पीछे हटना, वह शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। रेक्स अपने दांत पीसता है। उसने अभी अभी काय की एस रैंक क्लास ली है। वह अभी दुनिया के शिखर पर है। अगर वह एक फर्स्ट क्लियर डंजन से दुम दबाकर भागता है तो उसकी इज्जत कहाँ रहेगी? लेकिन इससे पहले कि वह एक शब्द और कह पाता, एक ऐसी चीख गूंजती है जो कान फाड़ दे। उसकी नजरों के दूर किनारे पर एक हाथी जितना बड़ा जीव, पूरा चांदी जैसा सफेद, आंखें ताजा खून जैसी लाल, एक विशाल भेड़िया चांदनी में पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। उसकी हर छलांग जमीन को फाड़ रही है। वह इतनी तेज है कि पीछे चांदी जैसी परछाइयां छोड़ रहा है। लेवल 15 का बॉस, मून वोल्फ किंग, वह वोल्फ किंग है। वह वोल्फ किंग वैली से बाहर कैसे आया? सू क्लैन के गार्ड्स सदमे में पीले पड़ जाते हैं। रेक्स के सामने अपनी ढालें उठाने की कोशिश करते हैं। डर किस बात का? यह अपनी ताकत आजमाने का बेहतरीन मौका है। टाइटन स्ट्राइक। रेक्स अपने अंदर उठ रहे डर को दबाता है। वह अपनी भारी तलवार उठाता है और सेलेस्टे के सामने दिखावा करने के लिए सुनहरी पावर का धमाका करता है। लेकिन रेक्स को यह नहीं पता कि यह वोल्फ किंग रैंडमली नहीं घूम रहा है। इसे काय ने मून डीमन की ग्रेविटी कंट्रोल का इस्तेमाल करके ठीक इस जगह तक खींच लिया है। और इससे भी खतरनाक बात, काय ने जो झुलसे हुए भेड़ियों के अवशेष छोड़े थे, उन्होंने पहले ही पूरे इलाके को अपनी गंध से भर दिया है। वोल्फ किंग की आंखों में चमकते आर्मर वाले ये लोग उसके झुंड के कातिल हैं। फायर डीमन सोवरेन का असली इरादा। एक 100 मीटर दूर एक चट्टान के किनारे से काई ठंडी बेरुखी नजरों से नीचे देख रहा है। उसका बायां हाथ हल्का सा हिलता है। 3 गहरी लाल चिंगारियां चुपचाप नीचे घास में गिरती हैं। कड़क! बूम बूम बूम! 3 धमाके सू क्लैन स्क्वाड के पीछे होते हैं। एक ही वार में उनका पीछे हटने का रास्ता कट जाता है और वोल्फ किंग के सब्र का आखिरी धागा टूट जाता है। वोल्फ किंग का विशाल शरीर एक चांदी के धूमकेतु की तरह रेक्स की भारी तलवार से टकराता है। धमाका! रेक्स को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई गिरता हुआ पहाड़ उससे टकरा गया हो। वो एस रैंक डिफेंस, जिस पर उसे इतना घमंड था, लेवल के अंतर और वोल्फ किंग के गुस्से के सामने कागज की तरह बिखर जाता है। रेक्स चिल्लाता है। उसका पूरा शरीर पीछे की तरफ उड़ता है जैसे किसी कटी पतंग की डोरी टूट गई हो। उसका लोहे का हेलमेट हवा में ही 2 टुकड़ों में बंट जाता है। रेक्स! सेलेस्टे चीखती है, उसे बचाओ! गार्ड्स के बीच खलबली मच जाती है। आग, तलवार की एनर्जी, भेड़िए के पंजे जो मांस चीर रहे हैं, यह सब एक तबाही के रूप में आपस में उलझ जाता है
और उस तबाही के बीच काई चलता है, फैंटम डैश। वह युद्ध के मैदान के किनारे किनारे एक हल्की हवा की तरह बहता है। एक भी गार्ड उसे नोटिस नहीं करता, यहां तक कि वो वहशी वोल्फ किंग भी उस लड़के को नजरअंदाज कर देता है जिसकी मौजूदगी लगभग कुदरत के साथ मिल गई है। उसका सिर्फ एक टारगेट है, एक गड्ढे में गिरा हुआ रेक्स जो खून की उल्टियां कर रहा है। काई। रेक्स कमजोरी से अपना सिर उठाता है। उसके चेहरे पर खौफ भर जाता है क्योंकि वह साया मौत की तरह उस पर उतरता है। तुम तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा भाई हूं। मॉम और डैड इसे छोड़ेंगे नहीं। काई नीचे झुकता है। उसका बायां हाथ रेक्स के गले के चारों ओर कस जाता है। उसकी उंगलियों के बीच आत्मा को निगलने वाली गहरी लाल आग झपकती है। जब तुमने मेरी क्लास छीनी, जब उन्होंने मेरा हाथ तोड़ा, क्या तब तुम्हें याद था कि मैं तुम्हारा भाई हूं? नहीं, प्लीज। रेक्स इसे महसूस करता है। उसके अंदर की एस रैंक कोर एसेंस कांपने लगती है, जैसे उसका सामना अपने असली शिकारी से हो गया हो। जो मेरा है, तुम जैसे दो मुंहे सांप कभी उसके लायक नहीं थे। काई की आंखों में भावना का एक भी निशान नहीं है। उसका बायां हाथ थोड़ा और कसता है। डीमन सोवरेन पावर रेक्स की रगों में बाढ़ की तरह दौड़ती है। डिटेक्टेड। प्लेयर अपनी चुराई हुई पावर वापस ले रहा है। डीमन सोवरेन डिवावर ट्रिगर हुआ। डीमन पॉइंट्स प्लस 500। फायर डीमन अनलॉक प्रोग्रेस बढ़कर 10 हुई। विंड डीमन अनलॉक प्रोग्रेस बढ़कर 8 हुई। रेक्स की आंखें बाहर को निकल आती हैं। मेटल एट्रीब्यूट पावर्स उसके अंदर से साफ खींच ली जाती हैं। आसमान से खाई में गिरने की हताशा उसके गले से एक चीख निकाल देती है। रुको! सू क्लैन के फाइटर्स और सेलेस्टे, जिन्हें दूर से कुछ गलत होने का एहसास होता है, आखिरकार रिएक्ट करते हैं और पागलों की तरह उनकी ओर दौड़ते हैं। काई धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होता है। वह रेक्स को गीली मिट्टी की बोरी की तरह एक तरफ फेंक देता है। वह अपनी ओर दौड़ते हुए फाइटर्स की तरफ मुड़ता है। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आती है। परफेक्ट। मैं बस एक लेवल कम हूं। वह अपना बायां हाथ पूरा खोलता है। पांचों उंगलियां फैली हुई। आसपास की हवा से हर एक फायर एलिमेंट एक पल में खींच लिया जाता है। उसके सिर के ऊपर कई मीटर बड़ा एक विशाल गहरा लाल आग का गोला बनने लगता है। यह कोई साधारण आग का गोला नहीं है। यह ग्रैंड इन्फर्नो है। सोवरेन का गुस्सा जिसे असली डीमन फोर्स के साथ मिलाया गया है। चूंकि तुम सबको रेक्स की इतनी फिक्र है, तो साथ में नर्क में जाओ और उसे कंपनी दो। आग एक पल में सब कुछ निगल लेती है। बूम! गहरा लाल आग का गोला जमीन पर गिरते हुए उल्का की तरह गिरता है। सू क्लैन स्क्वाड के बीच में धमाका करता है। झुलसा देने वाली शॉक वेव दर्जनों मीटर के दायरे में हर पेड़ और घास को कोयले में बदल देती है। हमला करने वाले गार्ड्स बीच चीख में ही रुक जाते हैं। उस वहशी डीमन फोर्स से हवा में उछल जाते हैं। धप! सेलेस्टे बेदम होकर गिर पड़ती है। उसकी महंगी पोशाक झलकर काली हो गई है। उसका सुंदर चेहरा राख और मिट्टी से सना है। उसकी आंखों में ऐसा खौफ है जो उसने पहले कभी नहीं जाना। ये ये नामुमकिन है। तुम्हें तो एक डी रैंक सॉर्सरर होना चाहिए था। इस तरह की पावर वाली स्किल के लिए कम से कम लेवल 30 एक ग्रैंड सॉर्सरर की जरूरत होती है। काई आग और धुएं के बीच खड़ा है। बायां हाथ ढीला मुड़ा हुआ। उंगलियों पर अभी भी गहरी लाल आग नाच रही है जो अभी तक बुझी नहीं है। वह रेक्स की तरफ चलता है जो मिट्टी की तरह सिमटा पड़ा है। झुलसी हुई जमीन पर उसके हर कदम की आवाज दांतों में कंपकंपी पैदा कर रही है। रेक्स, मुझे बचाओ! रेक्स कमजोरी से सेलेस्टे की ओर हाथ बढ़ाता है। उसके अंदर की एस रैंक कोर एसेंस का आधे से ज्यादा हिस्सा काई ने जबरदस्ती छीन लिया है। उसके अंदर की सुनहरी पावर फीकी पड़ गई है। वह कुछ ही सेकंडों में सालों पुराना बूढ़ा लगने लगा है। बचाओ! काई ठंडी हंसी हंसता है, फिर अपना बूट रेक्स के बिना चोटिल हाथ पर रखता है और उसे कुचलता है। एक चीख पूरे प्लेन में गूंजती है। जब तुमने मेरी क्लास ली, तो मॉम और डैड ने कहा था कि यह बस एक बड़े भाई के रूप में मेरा फर्ज है। काई नीचे झुकता है। उसकी काली आंखें रेक्स पर टिकी हैं। अब मैं वही वापस ले रहा हूं जो मेरा है। इसे कहते हैं चीजों को उनके सही मालिक को लौटाना। काई, रुको! सू क्लैन स्क्वाड का एक कैप्टन जो लेवल 20 का योद्धा है, अपनी भारी ढाल लेकर दहाड़ते हुए हमला करता है। यह चेन और सू क्लैन दोनों के खिलाफ खुली बगावत है। अगर तुमने सच में रेक्स को मार दिया, तो पूरे जियान सिटी में तुम्हारे खड़े होने की जगह नहीं बचेगी। काई धीरे से सीधा होता है। उसकी बाईं आंख में एक डीमन का साया उभरने लगता है। एक बार जब मैं तुम सबको मार दूंगा, तो किसे पता चलेगा कि यह मैं था? डिटेक्टेड। प्लेयर की मारने की इच्छा बढ़ गई है। फायर डीमन रेजोनेंस बढ़ा। हिडन पैसिव ट्रिगर हुआ। डीमन ऑरा।
प्लेयर के लेवल से नीचे के या कमजोर इच्छा शक्ति वाले सभी दुश्मनों के स्टैट्स 20% कम हो जाएंगे। उसी पल वहां मौजूद हर सु क्लैन गार्ड को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उनके दिल को दबोच लिया हो। सांस लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है। मून डीमन ग्रेविटी कोलैप्स। काई अपना बायां हाथ तेजी से नीचे की ओर दबाता है। सू क्लैन कैप्टन जो हमला करने वाला था, उसे अपने दोनों कंधों पर अनंत वजन का बोझ महसूस होता है। उसका शरीर बेबस होकर जमीन पर झुक जाता है, यहाँ तक कि उसके हाथ की ढाल भी ग्रेविटी के नीचे मुड़ जाती है। वोल्फ किंग, अब तुम्हारी बारी, काई बिना किसी भाव के सादगी से कहता है। उसी पल आग से पागल हुआ मून वोल्फ किंग किसी को चीरने फाड़ने के लिए बेताब है। वह सुनता है, दहाड़ता है और चांदी की बिजली की तरह बन जाता है, सीधे उस बेबस सू क्लैन कैप्टन की ओर लपकता है। खत्म। खून की फुहारें उड़ती हैं। एक लेवल 20 का योद्धा जिसके स्टैट्स का इन्हें जबरदस्ती काट दिए थे, एक वहशी लेवल 15 के बॉस के सामने नहीं टिक पाता। उसका गला भेड़िए के पंजों से एक पल में फाड़ दिया जाता है। अब तुम्हारी बारी है। काय वापस रेक्स की ओर मुड़ता है। मुझसे गलती हो गई, इसे वापस ले लो। मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। रेक्स डर के मारे पूरी तरह टूट चुका है। खौफ के मारे उसकी पतलून गीली हो जाती है। और यही वो गंदगी है जो एस रैंक क्लास के लायक थी। काय की आंखों में गहरी नफरत भर जाती है। उसका बायां हाथ झटके से खुलता है रेक्स के सीने की ओर। फायर डीमन डेवर। जैसे ही काय की पावर बढ़ती है, रेक्स के सीने से सुनहरी रोशनी का एक तेज धमाका जबरदस्ती निकाला जाता है। यही है टाइटन शील्ड का असली कोर एसेंस, क्लैन की उम्मीद, जिसे किसी भी कीमत पर हासिल किया गया था। जैसे ही कोर उसके शरीर से बाहर निकलता है, रेक्स का शरीर बुरी तरह कांपता है। उसकी आंखें पलट जाती हैं, उसकी जान तेजी से निकल जाती है और वह एक सूखे खोखले छिलके की तरह जमीन पर गिर पड़ता है, बिल्कुल खामोश। टिंग! बधाई हो प्लेयर, चुराई गई पावर सफलतापूर्वक वापस पा ली गई। डीमन सिस्टम आगे बढ़ रहा है। टाइटन एसेंस मिला। इसका इस्तेमाल फायर डीमन की डिफेंस बढ़ाने या इसे 5000 डीमन पॉइंट्स में बदलने के लिए किया जा सकता है। लेवल अप करंट लेवल 10। काई अपने अंदर पावर की एक और लहर महसूस करता है। वह सेलेस्टे की ओर देखता है जो सदमे में सुन्न पड़ गई है। काई, तुमने सच में उसे मार दिया। सेलेस्टे पूरी तरह कांप रही है। उसने कभी नहीं सोचा था कि स्कूल का वो लड़का जो हमेशा चुप रहता था और जिसे क्लैन ने बेकार समझकर निकाल दिया था, वक्त आने पर इतना बेरहम और इतना सटीक फैसला ले सकता है। वापस जाओ और विक्टर और वेरा को बता दो। काय की आवाज बर्फ की तरह ठंडी है। ऐसा लगता है जैसे यह नर्क की गहराइयों से आ रही हो। यह तो बस शुरुआत है। चेन क्लैन का मुझ पर जो कर्ज है, मैं उसे रत्ती रत्ती वापस लूंगा जब तक कि चेन क्लैन जियान सिटी से पूरी तरह मिट न जाए। एक शब्द, निकलो। डीमन सोवरेन क्लास की पूरी अथॉरिटी के साथ कहे गए इन शब्दों ने सेलेस्टे का सारा घमंड छीन लिया। वह कुछ बचे हुए गार्ड्स के साथ आधी रेंगती आधी दौड़ती हुई भाग जाती है। काई उसका पीछा नहीं करता। अभी उसे उस पावर को अपने अंदर सोखने के लिए समय चाहिए जो उसने अभी हासिल की है। वह अपना सिर घुमाता है। मून वोल्फ किंग उसके सामने खड़ा है, गुर्रा रहा है, हमला करने को तैयार। मैंने अभी अभी अपना शिकार करने के लिए तुम्हारे पंजों का इस्तेमाल किया था। अब तुम्हें विदा करने का समय है। काय का पैर जमीन से उछलता है। फैंटम डैश और ग्रेविटी कंट्रोल एक साथ एक्टिवेट होते हैं। उसका पूरा शरीर एक रहस्यमयी साए जैसा बन जाता है और वह सीधे वोल्फ किंग की ओर हमला करता है। उस रात मूनवेल प्लेन्स डंजन में एक और गोल्डन अनाउंसमेंट बैनर चमकता है। बधाई हो, अज्ञात प्लेयर को लेवल 15 बॉस मूनवोल्फ किंग को मारने के लिए एक नया सबसे तेज क्लियर रिकॉर्ड बनाने के लिए। डंजन के बाहर सू और चेन क्लैन के एस्कॉर्ट्स और सेलेस्टे द्वारा लाई गई खबर ने पूरे जियान सिटी में हड़कंप मचा दिया। मूनवेल प्लेन्स के बाहर हवा जैसे जम गई है। जब सेलेस्टे कुछ बचे हुए गार्ड्स के साथ बाहर आती है तो वह बदहवास है, शरीर झुलसकर काला पड़ गया है। विक्टर और वेरा उनसे मिलने दौड़ते हैं। सेलेस्टे, तुम इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गई? रेक्स कहाँ है? वेरा मुस्कुरा रही है। शैंपेन की बोतल तैयार है। क्या रेक्स ने इतनी जल्दी लेवल अप कर लिया कि उसने वोल्फ किंग को एक ही वॉर में मार दिया? सेलेस्टे के पैर जवाब दे देते हैं। वह रेड कारपेट पर गिर पड़ती है। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। उसकी आवाज कांप रही है। मिस्टर चेन, रेक्स, वह मर गया। धप! विक्टर के हाथ से सिगार गिर जाता है। चिंगारियां जमीन पर फैल जाती हैं। वेरा की मुस्कान जम जाती है। उसे लगता है जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। तुम क्या कह रही हो? विक्टर एक गार्ड को कॉलर से पकड़ता है। आंखें लाल हो रही हैं। लेवल 40 की पावर का दबाव बाहर निकलता है। तुम वहां उसकी सुरक्षा के लिए थे। सू क्लैन के एलीट उसके साथ थे। रेक्स के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? वोल्फ किंग पागल हो गया था। नहीं, वोल्फ किंग नहीं। गार्ड मुश्किल से थूक निकलता है। उसकी आंखों में खौफ है। यह काई था, वही जिसे आपने निकाल दिया था। उसने हम सबको मार डाला और फिर सबके सामने उसने रेक्स के शरीर से एस रैंक कोर एसेंस जबरदस्ती बाहर निकाल लिया। क्या? वेरा एक चीख मारती है।
वह लगभग वहीं बेहोश हो जाती है। कोर एसेंस निकालना अपने आप में मौत की सजा जैसा है, और वह डी रैंक सॉर्सरर, वह बेकार लड़का, उसके पास इतनी ताकत कहां से आई कि उसने टॉप क्लास गियर पहने हुए किसी को मार दिया? कहां है वह? कहां है वो लड़का? विक्टर दहाड़ता है जैसे वह टूट रहा हो। उसके शरीर से अर्थ एट्रीब्यूट पावर बेकाबू होकर बाहर निकल रही है। उसके पैरों के नीचे की टाइल्स चटक कर टूट जाती हैं। मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे जिंदा जला दूंगा। सेलेस्टे डंजन एंट्रेंस की ओर इशारा करती है। उसकी आवाज सिसकियों से भरी है। वह अभी भी अंदर है। वह वोल्फ किंग को मारने गया था। विक्टर डंजन के अंदर घुसने के लिए बढ़ता है, लेकिन सू क्लैन का एक्टिंग स्क्वाड कैप्टन उसे पीछे से जोर से पकड़ लेता है। लॉर्ड चेन, शांत हो जाइए। डंजन अनाउंसमेंट आ चुका है। उसने वोल्फ किंग को मार दिया है। वह अब तक दूसरे रास्ते से बाहर निकल चुका होगा और उसके पास सॉन क्लैन की गोल्ड सील है। अगर आप वहां घुसेंगे तो सॉन क्लैन को क्या जवाब देंगे? सॉन क्लैन, सारा सॉन। विक्टर इतनी जोर से दांत पीसता है कि उसके पीछे के दांत चटक जाते हैं। उसके मुंह के कोने से खून निकलने लगता है। वह आखिरकार समझ जाता है कि उस बागी लड़के ने इतनी हिम्मत क्यों की। उसके पीछे सॉन क्लैन का हाथ है। मेरे ऑर्डर्स पास करो। चेन क्लैन के हर खुफिया कॉन्टैक्ट को एक्टिवेट करो। 10 मिलियन नहीं, 50 मिलियन का इनाम रखो। विक्टर की आवाज एक सांप की तरह ठंडी और सपाट हो जाती है। मुझे काय का सिर चाहिए। जो कोई भी उसे मेरे पास लाएगा, विक्टर चेन उसे उम्मीद से बढ़कर इनाम देगा। उसी समय एक टूटे फूटे किराए के कमरे में, जो ज्ञानन सिटी की पिछड़ी गलियों में कहीं था, काय पालथी मारकर बैठा था। हल्की नीली और गहरी लाल रोशनी उसके चारों ओर घूम रही थी। उसकी हथेली में रेक्स के शरीर से निकाला गया कोर एसेंस रखा था। टाइटन शील्ड का कोर एसेंस। ताइशोन रेलिक कोर अपनी रोशनी की आखिरी लहर के साथ धड़क रहा था। सिस्टम अलर्ट। एक हाई टियर मेटल सोर्स कोर को डेविल पॉइंट्स में बदला जा रहा है। कन्वर्जन पूरा हुआ। 8000 डेविल पॉइंट्स मिले। डेमन ऑफ फ्लेम अनलॉक प्रोग्रेस 15%। नई स्किल अनलॉक हुई, हेल फायर ब्रीथ। डेमन ऑफ विंड अनलॉक प्रोग्रेस 12%। पैसिव अनलॉक हुआ, विंड स्पिरिट मून स्टेप। कॉम्बैट में मूवमेंट स्पीड 3% बढ़ गई है। जैसे ही ऊर्जा अंदर बढ़ती है, काय का टूटा हुआ दायां हाथ तड़कने और चटकने की आवाजों के साथ अपनी हड्डियों को वापस जोड़ने लगता है। एक पल बाद वह पट्टियां फाड़ देता है। कभी कुचला हुआ वह हाथ अब पूरी तरह ठीक था। उसकी स्किन एक हल्की जेड जैसी चमक से दमक रही थी। यह शरीर को मिला होली सोवरेन का बेहतरीन तोहफा था। काई अपने पैरों पर खड़ा होता है। वह अपने दाएं मुक्के को धीरे से आराम से घुमाता है। हवा में एक गहरी सोनिक बूम गूंजती है। लेवल 10। काई अपने अंदर शक्ति को ग्रेट अवेकनिंग की दुनिया की उफनती नदी की तरह महसूस करता है। लेवल 10 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद हर अवेकन अपना पहला क्लास असेंशन कर सकता है और स्काई स्पायर में प्रवेश का हक पा सकता है, जो सेलेस्टियल बैटलफील्ड का रास्ता है। वह खिड़की खोलता है। दूर चेन एस्टेट रोशनी से जगमगा रहा था। एक तथाकथित जीनियस के गिरने से वहां अफरा तफरी मची थी, और यह तो उसके बदले की सिर्फ शुरुआत थी। डिंग! मेन क्वेस्ट ट्रिगर हुई। स्काई स्पायर को फतेह करो। ऑब्जेक्टिव: साउथ रिवर सिटी के स्काई स्पायर में घुसो और 3 दिनों के भीतर 10वीं मंजिल तक पहुंचो। मास्टर ऑफ द डोमेन का टाइटल हासिल करो। क्वेस्ट रिवॉर्ड: तीसरे डेमन को अनलॉक करो। डेमन ऑफ अर्थ, द अर्थ लॉर्ड। धरती के अल्टीमेट डिफेंस पर सुप्रीम कमांड। काय की आंखें सिकुड़ती हैं। डेमन ऑफ अर्थ, चैन क्लैन का सबसे बड़ा घमंड, धरती का सबसे बड़ा डिफेंस। काय की नजर तेज हो जाती है। डेमन ऑफ अर्थ, चैन क्लैन का कीमती ताइशोन रेलिक। अर्थ लॉर्ड की असली ताकत के सामने वे मिट्टी में खेलने वाले बच्चों के अलावा कुछ नहीं है। विक्टर, तुम्हें हमेशा लगता था कि अर्थ टाइप डिफेंस अनबीटेबल है, तो मैं उसी डोमेन में तुम्हारा वह घमंड कुचल दूंगा जिसकी तुम पूजा करते हो। वह अपना काला हुड ऊपर खींचता है, एक पल के लिए झलकता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। टारगेट: स्काई स्पायर, साउथ रिवर सिटी, अवेकन लोगों की पवित्र जगह। स्काई स्पायर ऑब्सीडियन से बनी एक 100 मंजिला मीनार, जो बादलों को चीरती है और एक भारी दबाव वाले ओरा में लिपटी है। यह साउथ रिवर सिटी के अवेकन लोगों की पवित्र जमीन है और ऊंचे डोमेन तक जाने का एकमात्र रास्ता है। टावर के अंदर की हर मंजिल अपनी एक अलग दुनिया है, जो मॉन्स्टर से भरी है और जिसमें बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा स्पिरिट एनर्जी है। काई टावर के नीचे खड़ा है। उसका काला हुड उसके चेहरे को ढके हुए है। स्काई स्पायर के बाहर भीड़ जमा है। टॉप हाई स्कूलों के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स यहाँ हैं। अरे देखो, वो सेकंड हाई का जियाओ चान है। सुना है उसने चौथी मंजिल पहले ही क्लियर कर ली है। बड़ी बात नहीं है, वो सिर्फ लेवल 12 का है। स्यू क्लैन की सेलेस्टे और रेक्स, जिसने अभी अभी अवेकन किया था, उन्हें भी आना था। बुरा हुआ कि चेन एस्टेट में कुछ बड़ा हो गया। काई लोगों की बातों पर बिना ध्यान दिए भीड़ से निकलता है और रजिस्ट्रेशन डेस्क की तरफ बढ़ता है। नाम, लेवल, क्लास। रजिस्ट्रार ऊपर नहीं देखता।
काई, लेवल 10 सॉर्सरर। ये शब्द सुनते ही वहां सन्नाटा छा जाता है। काई, जिसे निकाल दिया गया था, जिसे चेन क्लैन ने फेंक दिया था। एक लेवल 10 सॉर्सरर। क्या मैंने सही सुना? क्या उसने कुछ दिन पहले ही अवेकन नहीं किया था? इस तरह की लेवलिंग स्पीड, पक्का उसने किसी हाई लेवल प्लेयर से एक्सपी ली होगी। लेकिन आप स्काई स्पायर में चालाकी से नहीं घुस सकते। यह जगह सिर्फ सोलो रन या सेम टीयर टीमों को आने देती है। एक डी रैंक सोसर टावर पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। पहली ही मंजिल पर एक स्लाइम उसकी पसलियां तोड़ देगा। काई उनके मजाक पर एक नजर भी नहीं डालता। वह अपना एंट्री पास लेता है और तिरस्कार भरी नजरों के बीच एक बार झलकता है और काले पोर्टल के पार कदम रखता है। स्काई स्पायर फ्लोर 1, क्रिम्सन बैडलैंड्स। हर दिशा में एक विशाल लाल बंजर जमीन फैली है। हवा हिंसक एलिमेंटल एनर्जी से कड़क रही है। जैसे ही काई वहां कदम रखता है, जमीन फट जाती है। एक सांड के आकार का जीव जो सिर से पूंछ तक मिट्टी और पत्थर की प्लेटिंग से ढका है, दहाड़ते हुए हमला करता है। यह एक लेवल 11 एलीट मॉन्स्टर है जिसका डिफेंस बहुत जबरदस्त है। एक सोसरर का सबसे बुरा सपना, एक अर्थ टाइप मॉन्स्टर। काई की आंखों में नफरत की एक चमक आती है। होली सोवरेन के सामने मिट्टी से खेलना, यह तो जंग में खिलौने वाली तलवार लाने जैसा है। डेमन ऑफ अर्थ, अर्थ लॉर्ड की पावर रेजोनेट करें। अर्थ लॉर्ड अभी पूरी तरह अनलॉक नहीं हुआ है, लेकिन एक होली सोवरेन के तौर पर काई का धरती से जुड़ाव इंसानी समझ से परे है। वह एक शब्द भी नहीं बुदबुदाता। उसका बायां पैर जमीन पर सिर्फ एक बार थपकता है। बूम। पत्थर के जानवर के नीचे की सख्त जमीन तुरंत कीचड़ और दलदल में बदल जाती है। फिर वह रेत तुरंत जमकर पत्थर बन जाती है। एक विशाल पत्थर के हाथ का रूप लेकर जानवर के चारों अंगों को जकड़ लेती है। काई अपना हाथ उठाता है। उसकी हथेली से हेलफायर ब्रीथ निकलती है, गहरी लाल आग, और जहरीले हरे धुएं के साथ वह जानवर को भयानक गुस्से के साथ जला देती है। 3 सेकंड के अंदर उसका कीमती पत्थर का कवच पिघलकर लावा बन जाता है। जानवर को चिल्लाने का मौका तक नहीं मिलता। वह राख के ढेर में बदल जाता है। किल, स्टोन आर्मर बीस्ट, लेवल 11। 500 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। ब्रोकन स्टोन कोर मटेरियल मिला। बहुत धीमे। काय एक्सपीरियंस बार की ओर देखता है। उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। वह यहां एक एक मंजिल रगड़ने नहीं आया है। वह यहां टॉप तक का रास्ता कुचलने आया है। वह खुद को रोकना बंद कर देता है। डेमन ऑफ फ्लेम्स का भयानक गुस्सा और डेमन ऑफ विंड्स की तेज रफ्तार दोनों अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर आते हैं। इसके बाद स्काई स्पायर की पहली 3 मंजिलों पर सिर्फ तबाही मचती है। वे मंजिलें जिन्हें पार करने के लिए आम अवेकन को प्लानिंग चाहिए, वे काई के सामने गीले कागज की तरह ढह जाती हैं। वह धधकती लाल रोशनी की एक लकीर बन जाता है। जहां से भी वह गुजरता है, आग का समंदर आसमान को निगल लेता है। हवा के ब्लेड तेज धार वाले औजारों की तरह चलते हैं। स्काई स्पायर फ्लोर 1 क्लियर। समय 1 मिनट 42 सेकंड। फ्लोर 2 क्लियर। समय 2 मिनट 15 सेकंड। फ्लोर 3 क्लियर। समय 3 मिनट 1 सेकंड। स्काई स्पायर के बाहर विशाल क्रिस्टल डिस्प्ले बोर्ड अचानक पागल हो जाता है। रैंकिंग पागलों की तरह ऊपर जा रही है। ऐसा नहीं हो सकता। सब लोग देखो, उस अज्ञात अवेकन की रैंक धमाका कर रही है। वह 100 से सीधे टॉप 10 में पहुंच गया। उसने 3 मंजिलें कुल 10 मिनट से भी कम में क्लियर कर ली। आखिर यह है कौन? क्या कोई टॉप टियर प्लेयर अपनी दूसरी आईडी चला रहा है? इसी बीच 5वीं मंजिल पर यहां के मॉन्स्टर्स लेवल 15 के इन्फर्नो हेलहाउंड्स हैं, जिनमें से हर एक के पास ग्रुप फ्रेंजी एबिलिटी है। जैसे ही काई कदम रखता है, सैकड़ों खून जैसी लाल आंखें अंधेरे में जल उठती हैं। परफेक्ट। काई अपने होंठों पर जबान फेरता है। वह अपना दाहिना हाथ, जो अब ठीक हो चुका है, जमीन पर मारता है। वह हल्की सुनहरी चमक के साथ धड़कता है। ताइशोन रेलिक कोर को निगलने से पैदा हुई म्यूटेटेड पावर, सोवरेन सीक्रेट आर्ट, वर्ल्ड बर्निंग इन्फर्नो। बूम। काय को सेंटर में रखकर 100 मीटर के दायरे की जमीन एक साथ चकनाचूर हो जाती है। फव्वारे की तरह गहरा लाल लावा फूट पड़ता है। यह मौत और आग के एक अटूट जाल में बुन जाता है। किल इन्फर्नो हेलहाउंड। एक्सपीरियंस की बाढ़ आ जाती है। किल इन्फर्नो हेलहाउंड। 300 एक्सपीरियंस। किल इन्फर्नो हेलहाउंड। 300 एक्सपीरियंस। सिस्टम नोटिफिकेशन काय के दिमाग में भर जाते हैं। अलर्ट्स की एक अंतहीन लिस्ट। डेंग। लेवल अप।
करंट लेवल 12। 2000 डेविल पॉइंट्स मिले। जैसे ही काई छठी मंजिल की ओर बढ़ता है, एक आवाज सन्नाटे को चीरती है। एक हल्की और उत्सुक आवाज। वाह, ये तो जबरदस्त फायर पावर है। साउथ रिवर सिटी ने तुम्हारे जैसा बंदा कब पैदा किया? धुंध से एक आकृति बाहर आती है। एक जवान ताओवादी, लहराते हुए कपड़ों में, जिसकी पीठ पर लकड़ी की तलवार बंधी है, जो 16 या 17 साल से बड़ा नहीं लगता। उसकी आंखें तेज और साफ हैं। उसके चारों ओर बिजली की हल्की लहरें हैं। मुझे अपना परिचय देने दो। शिरो, ड्रैगन टाइगर सैंक्टम का एलीट स्काउट। वह जवान ताओवादी उत्सुकता से काई को देखता है। तुम्हारा वह सोसरर का टाइटल मुझे कुछ साफ नहीं लग रहा। वह शैतानी खुशबू जो तुम में है, मैंने उसे 3 मंजिल दूर से ही पकड़ लिया था। काई की आंखें सिकुड़ती हैं। उसके बाएं हाथ में एक हल्की आग भड़कती है। मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मरो। अरे, शांत हो जाओ, इसकी जरूरत नहीं है। शिरो मुस्कुराता है। वह ऊपर की ओर इशारा करता है। छठी मंजिल फैंटम फॉरेस्ट है। मेरी ताओवादी कला के बिना जो इस भ्रम के जाल को तोड़ सके, तुम्हारी वह आग तुम्हें वहां से पार नहीं ले जा पाएगी, चाहे वह कितनी ही गर्म क्यों ना हो। तो क्या कहते हो, टीम बना लें? मुझे इस टावर के टॉप पर रखा डोमेन सीड चाहिए। 70-30 का बंटवारा तुम्हारे फेवर में। डील? काई उसे बर्फ की तरह ठंडा होकर देखता है। डोमेन सीड मेरा है, जो बच जाए वो तुम ले सकते हो। शिरो हैरान रह जाता है, फिर वह जोर से हंसने लगता है। जबरदस्त, मुझे पसंद आया। तो देखते हैं कौन तेज है, तुम्हारी आग या मेरी तलवार। सिस्टम चाइम। हाई क्वालिटी साथी डिटेक्ट हुआ। वसाल कैंडिडेट की पहचान हुई। डेविल बॉन्ड क्वेस्ट ट्रिगर हुई। शिरो को अपने अधीन करो। काई के मुंह के कोने पर एक मुस्कान आती है। एक किस्मत के धनी ताओवादी को अपने वसाल के रूप में वश में करना, यह एक दिलचस्प शुरुआत है। स्काई स्पायर फ्लोर 6, फैंटम फॉरेस्ट। जैसे ही वे पोर्टल से कदम रखते हैं, झुलसाने वाली लावा की हवा तुरंत गायब हो जाती है। उसकी जगह हड्डी कंपा देने वाली ठंड और बैंगनी धुंध आ जाती है, जो बहुत गाढ़ी है। पुराने पेड़ ऊपर खड़े हैं। उनकी टेढ़ी मेढ़ी टहनियां कंकाल के पंजों की तरह फैली हैं। हवा में हल्की फुसफुसाहटें तैर रही हैं, जो दिमाग के कोनों को कुरेद रही हैं। संभल कर रहना, यह धुंध तुम्हारी आत्मा में दबे गहरे डर को बाहर निकालती है। शिरो अपनी हंसी रोककर अपने कपड़ों में हाथ डालता है और एक पीला ताबीज निकालता है। वह उसे एक उंगली से झटकता है। कागज जल उठता है और सुनहरी रोशनी के घेरे में बदल जाता है, जो उन दोनों को लपेट लेता है। यह माइंड क्लियर सील है। यह थोड़ी देर के लिए भ्रम को रोके रखेगी। काई कोई रिएक्शन नहीं देता। विंड स्पिरिट मून स्टेप अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। हवा बाहर की तरफ घूमती है और रेंगती हुई बैंगनी धुंध को ताकत से दूर फेंक देती है। डर? काई एक ठंडी आवाज निकालता है। मैं खुद नर्क से रेंगकर वापस आया हूं। डर तो उस रास्ते पर मेरे आने से बहुत पहले ही मर गया था। अचानक सामने की बैंगनी धुंध हिंसक रूप से उमड़ती है। 2 जाने पहचाने चेहरे अंदर से बाहर आते हैं। काई, तुम लिटिल यू को कैसे मार सकते थे? वह तुम्हारा अपना खून था। वेरा का चेहरा आंसुओं से भरा है। उसकी आंखें नफरत से जल रही हैं। तुम एक डेमन पैदा हुए थे। मुझे तुम्हें तभी मार देना चाहिए था जब तुम इस दुनिया में आए थे। नीच इंसान, घुटनों पर आओ और मरो। विक्टर का शरीर अर्थ एलिमेंट की सुनहरी रोशनी से चमक रहा है और वह एक विशाल तलवार उठाता है, उसे ऊपर से नीचे की ओर मारता है। शिरो का चेहरा पीला पड़ जाता है। ये अंदर के शैतानी भ्रम है, इसमें मत फंसना। ये असली नहीं है। काई रुकता है। उसकी बाईं आंख एक पतली झिरी जैसी हो जाती है। उसके पैरों पर गहरी लाल आग भड़कती है, जो जंगल की आग की तरह फैलती है। मेरी नजरों में वे भ्रम बनने के लायक भी नहीं है। डेमन ऑफ एन फ्लेम, हेलफायर ब्रीथ। काई परखने की कोशिश भी नहीं करता। वह अपनी स्किल को पूरी ताकत से छोड़ता है। झरीली हरी और गहरी लाल आग का एक खंभा हर चीज को चीर देता है, और जहां से भी वह गुजरता है, विक्टर और वेरा की आकृतियां धूप में बर्फ की तरह पिघल जाती हैं, एक चीख निकालती हैं और फिर चकनाचूर हो जाती हैं। क्रैक! उनके चारों ओर का स्पेस टूट जाता है। भ्रम को ताकत से फाड़ दिया जाता है। धुंध साफ हो जाती है और पेड़ों के पीछे छिपे असली गुनहगार सामने आते हैं। 3 आंखों वाले जीवों का एक झुंड
फैंटम आई डेमन्स लेवल 15 एलीट, और वे पहले ही जल चुके हैं। शिरो जमीन पर बिखरे जले हुए अवशेषों को देखता है। उसकी आंखें फड़क रही हैं। उसे एक कठिन लड़ाई की उम्मीद थी, मानसिक शक्ति के इम्तिहान की, लेकिन काई ने तो खेल ही खत्म कर दिया। उसने पूरा स्टेज ही जला दिया। किल फैंटम आई डेमन, 450 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। लेवल अप, करंट लेवल 13। तुम्हारी यह आग साधारण नहीं है। शीरो काई की जाती हुई पीठ को देखता है। उसकी नजर गंभीर हो जाती है। उन लपटों के पीछे तबाही मचाने की एक शुद्ध इच्छा है, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं है। कोई भी चीज जो मार सके वह अच्छी है। काई पीछे मुड़कर देखता है, शिरो को एक बर्फीली ठंडी नजर से घूरता है। तुम्हारी तलवार अभी तक बाहर नहीं आई है। शिरो मुस्कुराता है और अपनी लकड़ी की तलवार एक झटके में निकालता है। चूंकि तुम इतनी तेजी से चल रहे हो तो मैं भी पीछे नहीं रहूंगा। मंजिल 7 पर योद्धा टाइप के मॉन्स्टर्स पर आग का कोई असर नहीं होता। इन्हें मुझ पर छोड़ दो। दोनों बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। शिरो की ताओवादी कलाएं बिना किसी पैटर्न के बदलती रहती हैं। अनप्रेडिक्टेबल और बेरहम। बचाव के लिए गोल्डन वॉर्ड, रास्ता साफ करने के लिए 5 थंडर कैनन। किसी तरह वह काई के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। स्काई स्पायर के बाहर क्रिस्टल डिस्प्ले बोर्ड पर हंगामा मच गया है। वो टॉप 10 में है। वो अज्ञात बंदा सच में टॉप 10 में घुस गया। रुको, उसके बगल में वो लाइट पॉइंट देखो। वो ड्रैगन टाइगर सैंक्टम की एलीट रिक्रूट लिस्ट से है। टॉप 10। वो अज्ञात बंदा सच में घुस गया। रुको, उसके बगल में वो लाइट पॉइंट देखो। वो ड्रैगन टाइगर सैंक्टम का शिरो है। वे दोनों एक साथ भाग रहे हैं, एक टॉप टियर सोसरर और एक टॉप टियर ताओवादी। वे साउथ सिटी में धमाका करने वाले हैं। इसी बीच स्काई स्पायर फ्लोर 9 शिखर से पहले आखिरी बाधा। उन दोनों के सामने कोई साधारण मॉन्स्टर नहीं खड़ा है। यह एक विशाल पुराना रून कोलोसस है जिससे ठंडी मौत की ऊर्जा निकल रही है। लेवल 18 का बॉस। उसके हाथ में रीढ़ की हड्डियों से बनी एक विशाल कुल्हाड़ी है। उसका हर कदम जमीन को हिला रहा है। काई, इस चीज का फिजिकल डिफेंस और फायर रेजिस्टेंस दोनों ही बहुत हाई हैं। सीधी ताकत काम नहीं करेगी। मुझे इसे इमोर्टल बाइंडिंग एरे से रोकने दो। तुम कोई मौका ढूंढना और इसकी सोल फ्लेम को बुझा देना। शिरो पहले ही अपने ताबीजों के थैले की ओर हाथ बढ़ा रहा है। जरूरत नहीं है। काई आगे बढ़ता है। उसका बायां हाथ उसके सीने पर पड़ता है। होली सोवरेन सोर्स एनर्जी एक युद्ध के नगाड़े की तरह धड़कती है। ताइशोन एसेंस, ग्रेविटी कोलैप्स। काई उस म्यूटेटेड पावर को छोड़ता है जिसे उसने रेक्स से वापस लिया था। हवा में एक गहरी गूंज भर जाती है। 100 मीटर के अंदर ग्रेविटी नॉर्मल से 10 गुना बढ़ जाती है। विशाल रून कोलोसस जो अपनी कुल्हाड़ी घुमा रहा था, उसके घुटनों से चटकने की आवाज आती है। वह विशाल शरीर काई के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। एक तलवार, एक वार। काई शिरो की ओर देखता है। शिरो इसे तुरंत समझ जाता है। वह अपनी लकड़ी की तलवार आसमान की ओर करता है। बिजली कड़को। एक बैरल जितनी मोटी बिजली ग्रेविटी फील्ड के सहारे सीधा नीचे आती है और कोलोसस की खोपड़ी के बीचों बीच लगती है। किल एंशियंट रून कोलोसस, लेवल 18। 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। डेंग असेंशन की शर्तें पूरी हुई। डेमन ऑफ फ्लेम अनलॉक प्रोग्रेस 20% तक पहुंच गई। नई स्किल मिली, डेविल्स डोमेन। डोमेन के अंदर प्लेयर के सभी स्टैट्स 50% बढ़ जाते हैं और सभी दुश्मन डर जाते हैं। काई अपने अंदर की शक्ति को एक और बदलाव से गुजरते हुए महसूस करता है। वह मंजिल 10 की सीढ़ियों की ओर देखता है। मास्टर ऑफ द डोमेन, वह टाइटल पहले से ही मेरा है। वह सीढ़ियों पर चढ़ता है। उसके पीछे शीरो धीरे से अपनी तलवार म्यान में रखते हुए देखता है और धीरे से बुदबुदाता है। यह कोई सोसरर नहीं है। ये इंसान के रूप में चलता फिरता डेमन है। चैन क्लैन ने इस दुनिया में किस तरह के मॉन्स्टर को छोड़ दिया है? स्काई स्पायर फ्लोर 10। यहां कोई मॉन्स्टर नहीं है, सिर्फ सितारों से भरा एक अंतहीन आसमान है और इसके सेंटर में हल्की सफेद रोशनी का एक गोला है जो दिल की धड़कन की तरह धड़क रहा है। डोमेन सीड। जैसे ही काई आखिरी सीढ़ी पर कदम रखता है, एक आकृति पहले से इंतजार कर रही है। उस आदमी ने बेहतरीन क्वालिटी का गहरे बैंगनी रंग का कॉम्बैट सूट पहना है। लंबे बाल कंधों पर खुले हैं।
उंगलियां लापरवाही से एक पारदर्शी बैंगनी रत्न घुमा रही हैं, अम्मा रही है। उसका औरा पूरी तरह छिपा हुआ है, फिर भी वह काई पर एक गहरी खाई के किनारे खड़े होने जैसा दबाव डालता है। साउथ रिवर फर्स्ट हाई, जेफिर मंग। शिरो काई के कान में फुसफुसाता है। वह पहले से कहीं ज्यादा गंभीर लग रहा है। लेवल 20, टॉप टियर क्लास, थंडर लॉर्ड। उसने इस डोमेन सीड के लिए पूरा 1 साल इंतजार किया। उसके लेवल पर वह अपनी टियर के किसी को भी हरा सकता है। जेफिर अपना सिर उठाता है। उसकी आंखें, जिनमें बिजली की चिंगारी है, ठंडी नजरों से उन दोनों को देखती हैं और काई पर रुकती हैं। वो अज्ञात बंदा यहां तक पहुंच ही गया। ये सच में प्रभावशाली है। तुम्हारे पास कुछ हुनर तो है, मैं ये मानता हूं, लेकिन डोमेन सीड एक ऐसी दिव्य चीज जिससे तुम अपना प्राइवेट इलाका बना सकते हो। ये तुम्हारे जैसे मामूली इंसान के छूने के लिए नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पर जो पहले चलेगा वही जीतेगा। काय की आवाज बर्फ जैसी ठंडी है। उसका दाहिना हाथ धीरे से खुलता है। उसकी उंगलियों पर जहरीली हरी हेलफायर नाच रही है। तुम मर चुके हो। जेफिर एक ठंडी आवाज निकालता है और उसके चारों ओर बिजली धमाके के साथ फटती है। थंडर प्रिजन, 1000 ब्लेड्स। बूम। पूरा सितारों वाला आसमान अंधा कर देने वाली बिजली से भर जाता है। हजारों बिजलियां गोता लगाने वाले पक्षियों का रूप लेती हैं, जो भयानक दहाड़ के साथ चीख रही हैं और काई पर तूफान की तरह गिर रही है। गोल्डन वॉर्ड, उठो! शिरो चिल्लाता है। उसका पूरा शरीर सोने की तरह चमक रहा है। वह काई के लिए पहली लहर को झेलता है, लेकिन बिजली बहुत ताकतवर है और शिरो का गोल्डन वॉर्ड चटकने लगता है। काई, लेवल का अंतर बहुत ज्यादा है। मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। इतनी देर काफी है। काई के पैर जमीन पर जोर से पड़ते हैं। फैंटम गैल अपनी आखिरी लिमिट तक एक्टिवेट होता है। उसकी आकृति बिजली के तूफान के बीच कई परछाइयों में बढ़ जाती है। ग्रेविटी रिवर्सल। काई अपना बायां हाथ बगल की ओर झटकता है। बिजली की जो लपटें नीचे गिर रही थीं, उन्हें ग्रेविटी फील्ड पकड़ लेती है, उन्हें हवा में एक जंगली मोड़ देती है और वापस जेफिर की ओर फेंक देती है। क्या? जेफिर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक थंडर लॉर्ड बिजली को कंट्रोल करता है, लेकिन फिजिक्स के नियमों को मोड़ने वाला यह बदलाव उसे पूरी तरह हैरान कर देता है। सोवरेन डोमेन ओपन। काई की आवाज भारी हो जाती है। उसके शरीर से गहरे लाल रंग का एक घेरा निकलता है। डोमेन के अंदर जंगली थंडर एलिमेंट्स तुरंत दब जाते हैं। उनकी जगह एक इतना भारी शैतानी दबाव आ जाता है जो आत्मा को कपा दे। टिंग। तीव्र शत्रुता का पता चला। डेमन ऑफ फ्लेम सेकेंड टियर ट्रेट एक्टिवेट हुआ। हेलफायर ब्रीथ प्यूरिफाइड। डेविल फ्लेम टाइड। काई अब कुछ नहीं रोकता। उसका दाहिना हाथ, जो निगलने वाला अंग है, ताइशोन रेलिक की सुनहरी शक्ति और अपने बाएं हाथ की शैतानी आग को मिलने पर मजबूर करता है। मेरे आसमान से बाहर निकल जाओ। वह आसमान की ओर छलांग लगाता है। उसका दाहिना हाथ एक पंजे का रूप लेता है। पांचों उंगलियां आसपास की रोशनी सोख रही हैं, एक ऐसी ताकत लेकर जो अपने रास्ते की हर चीज को खत्म कर देती है और सीधा जेफिर की ओर बढ़ती है। थंडर गॉड्स आर्मर! जेफिर चीखता है। बिजली उसके शरीर पर एक भारी कवच बना लेती है। उसकी आंखों में खौफ छा जाता है। काई का हाथ थंडर गॉड के कवच को फाड़ देता है और जेफिर के सीने में सीधा जाकर लगता है। बूम! बिजली का एक धमाका हवा को चीर देता है। जेफिर एक टूटी हुई पतंग की तरह उड़ता है। शॉक वेव से सीधा मंजिल 10 के किनारे से टकराकर नीचे की अंतहीन धुंध में गिर जाता है। टिंग। लेवल 20 के एलीट अवेकन को हराया। 8000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। लेवल अप। करंट लेवल 14। पूरी मंजिल पर मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। शेरों का मुंह खुला रह जाता है। उसकी लकड़ी की तलवार जमीन पर गिर जाती है और उसे पता तक नहीं चलता। 6 लेवल का फासला और उसने एक थंडर लॉर्ड के डिफेंस को चीर दिया। काई, मुझसे सच कहो, क्या तुम सच में कोई पुराने शैतानी देवता के अवतार हो? काई उसे इग्नोर करता है। वह सीधे वेदी की ओर चलता है। उसका बायां हाथ मजबूती से डोमेन सीड को पकड़ लेता है। डेंग। मिथिक टियर आइटम मिला। डोमेन सीड। सीडलिंग स्टेज। प्लेयर के पास डेविल स्पेस डिटेक्ट हुआ। मर्जिंग शुरू। डेविल्स सैंक्टम। शुरुआती रूप अनलॉक हुआ। प्लेयर अब वसाल्स को भर्ती कर सकता है और एक सुप्रीम गुड बना सकता है। जैसे ही डोमेन सीड उसमें समाता है, काई को अपनी आत्मा की गहराई में कुछ विशाल खुलते हुए महसूस होता है। काली मिट्टी का एक बड़ा मैदान। उस जमीन के किनारे पर 8 ऊंचे डेमन स्टैचू आकार लेने लगते हैं। उसी पल स्काई स्पायर के बाहर विशाल क्रिस्टल बोर्ड टॉप पर एक नाम लॉक कर देता है। पहला स्थान अज्ञात। मंजिलें क्लियर 10। एक परफेक्ट समिट। स्काई स्पायर के बाहर पूरा शहर झूम उठता है।
उसने सच में कर दिखाया। कोई सच में टॉप पर पहुंच गया। जेफिर गिर गया। उसे टावर से बाहर फेंक दिया गया। मेरे भगवान, चेन क्लैन के जीनियस को उस अज्ञात बंदे ने धूल चटा दी। जब पूरा शहर उस अज्ञात बंदे को ढूंढ रहा है, काई शिरो की मदद से स्काई स्पायर से बिना किसी आवाज के निकल जाता है। वे शहर के बाहर एक सुनसान जंगल में बाहर आते हैं। काई, अब आगे का क्या प्लान है? शिरो की आवाज गंभीर हो जाती है। मंग क्लैन चैन क्लैन जैसा नहीं है। वे साउथ रिवर सिटी की असली ताकत हैं। जेफिर के हारने के बाद वे पागल हो जाएंगे। काई अपनी हथेली में घूमती शैतानी ऊर्जा को देखता है। उसकी आंखों में मारने की इच्छा उबलने लगती है। तो उन्हें जितना चाहे पागल होने दो। मेरे डेविल सैंक्टम को अभी भी गेट पर कुछ गार्ड्स की जरूरत है। डिंग, नई क्वेस्ट ट्रिगर हुई। सैंक्टम बनाओ। एक या एक से ज्यादा अवेकन को पहले डिवाइन जनरल के रूप में वश में करो। काई अपने बगल में खड़े शिरो की ओर मुड़ता है। उसके मुंह का कोना एक धीरे से चलने वाली चालबाज मुस्कान में खिंच जाता है। शिरो, असली ताकत देखना चाहते हो? चांदी जैसी चांदनी जंगल से छनकर आ रही है। शिरो काई के बेहद गंभीर चेहरे को देखता है और उसकी रीढ़ टीनिश में एक सिहरन दौड़ जाती है। वह ड्रैगन टाइगर सैंक्टम में पला बड़ा है। बचपन से ही भूत भगाने की कला में माहिर है। और फिर भी यहां काई खड़ा है जो उसे दिव्य शक्ति दिखाने का न्योता दे रहा है। और वह शैतानी ओरा उस आदमी से साफ झलक रहा है। काई, जिस ताकत की तुम बात कर रहे हो, तुम्हारा इरादा मुझे बलि देने का तो नहीं है ना? शिरो एक सूखी हंसी हंसता है, लेकिन उसकी लकड़ी की तलवार पर पकड़ मजबूत हो जाती है। काई कुछ नहीं कहता। वह धीरे से अपना बायां हाथ उठाता है। खुली हवा में जो डोमेन सीड अब उसमें समा चुका है, वह अचानक एक गहरी बैंगनी चमक छोड़ता है। डोमेन एक्सपैंड। एक हल्की गड़गड़ाहट। जमीन नहीं फटती, लेकिन शिरो को किसी भयानक चीज की लहर महसूस होती है। एक स्पेस का खिंचाव जो उन दोनों को निगल लेता है। जंगल गायब हो जाता है। उसकी जगह काली मिट्टी का एक विशाल, बंजर और खामोश मैदान आ जाता है। क्षितिज की ओर देखने पर जंगल गायब है। उसकी जगह वही बंजर काली मिट्टी अंतहीन रूप से फैली है। और दूर देखने पर नजर की आखिरी सीमा पर कुछ पहाड़ जैसा और अटल खड़ा है। एक विशाल काला महल जो एक पुरानी और वीरान ताकत की सांस ले रहा है। महल के ऊपर 8 विशाल पत्थर की मूर्तियां अपने सिर झुकाए खड़ी हैं। सिर्फ मूर्तियों के रूप में भी उनकी मौजूदगी का वजह इस लेवल 15 के ताओवादी के पैरों को जवाब देने पर मजबूर कर देता है। यह एक अलग प्लेन है। नहीं, यह एक बढ़ता हुआ डोमेन है। शिरो जोर से चिल्लाता है। एक असली जीनियस होने के नाते वह समझता है कि इसकी कीमत क्या है। साधारण अवेकन लेवल 50 तक पहुंच सकते हैं और फिर भी कभी अपना प्लेन नहीं बना पाते। काई 14 साल का है और वह पहले से ही एक पूरे डिवाइन रेलिक डोमेन का मालिक है। शिरो। काई मुड़ता है। डेविल सैंक्टम के बैकड्रॉप में उसका काला कोट हवा में फड़फड़ा रहा है। उस काले महल के सामने खड़ा वह इस दुनिया के एकमात्र असली भगवान जैसा लग रहा है। इस दुनिया का हर रास्ता स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के आगे झुकता है। लेकिन मेरे सैंक्टम में आओ और मैं तुम्हें वह ताकत दूंगा जो उन नियमों से ऊपर है। वह हवा में एक उंगली थपथपाता है। आग के स्रोत का एक शुद्ध अंगारा शिरो की ओर तैरता है। यह होली सोवरेन सोर्स एनर्जी का एक हिस्सा है। यह तुम्हारी बिजली की कलाओं की ताकत को दोगुना कर देगा। कीमत यह है, अब से तुम मेरे सैंक्टम की रक्षा करोगे, लाखों दुश्मनों के सामने खड़े रहोगे। शिरो तबाही के उस धड़कते अंगारे को देखता है। वह थूक निगलता है। वह जानता है कि यह वो पल है जो सब कुछ बदल देगा। मंग क्लैन, चेन क्लैन, यहां तक कि उसके पीछे का ड्रैगन टाइगर सैंक्टम भी इस काले महल के सामने बहुत छोटे लग रहे हैं। भाड़ में जाए सब, मैं साथ हूं। मैं ड्रैगन टाइगर सैंक्टम में वैसे भी एक बदनाम इंसान था। शिरो अपने दांत पीसता है और अंगारे की ओर हाथ बढ़ाता है। काई, नहीं, मेरे मालिक, मेरा यह शरीर अब से आपका है। डेंग। पहला ए रैंक या उससे ऊपर का वसाल वश में किया गया। किस्मत का धनी ताओवादी शिरो। क्वेस्ट पूरी हुई। रिवॉर्ड डेविल सैंक्टम, टीयर 1 फॉर्म अनलॉक। शिरो को एक्सक्लूसिव टाइटल मिला। थंडर फ्लेम जज, होली सोवरेन का आशीर्वाद मिला। शिरो का एक लेवल बढ़ गया। एडिशनल पैसिव स्किल मिली, डेविल थंडर फ्लेम। सभी हमले 50% ट्रू डैमेज देंगे। लाल रोशनी की एक लहर शिरो के ऊपर से गुजरती है। उसका ऑरा जो पहले लेवल 15 पर था तुरंत लेवल 16 पर पहुंच जाता है।
उसके हाथ की लकड़ी की तलवार अब गहरी लाल शैतानी आग के साथ लहरा रही है। ये क्या, मैं सच में इतना मजबूत हो गया? शिरो एक्साइटमेंट में तलवार घुमाता है। एक मामूली वार से थंडर फ्लेम का एक बोल्ट काली जमीन पर गिरता है और एक गहरा गड्ढा बना देता है। काई पीछे मुड़ता है। उसकी आंखें हर सेकंड और ठंडी होती जा रही हैं। अब हम साउथ रिवर सिटी वापस चलते हैं। एक कर्ज वसूलना है। विक्टर ने सोचा था कि मुझे मारना अंत है। मंग क्लैन को लगता है कि इज्जत इज्जत खोना मुझे शिकार करने के लिए काफी है। ठीक है, चूंकि वे सब खेलना चाहते हैं तो मैं उनके साथ तब तक खेलूंगा जब तक यह पूरा शहर जलकर राख ना हो जाए। इसी बीच साउथ रिवर सिटी में जेफिर को एक अनजान अजनबी द्वारा स्काई स्पायर से बाहर फेंकने की खबर बम की तरफ हटी है। मंग क्लैन के मुख्य हॉल के अंदर मैग्नस मंग मंग क्लैन के मुखिया का चेहरा इतना काला पड़ा है कि उससे गुस्सा टपक रहा है। वह अपने बेटे को मेडिकल बेड पर लेटा हुआ देखता है। हड्डियां टूटी हुई, दिमाग को चोट पहुंची हुई और उसकी भयानक दहाड़ से ऊपर लगा झाड़ फानूस हिल जाता है। उसे ढूंढो, जो कुछ भी है सब लगा दो। साउथ रिवर सिटी में यह अज्ञात बंदा कौन है? आज तक किसी ने मेरे बेटे को छूने की हिम्मत नहीं की। पास में ही खड़ा विक्टर, जो मुश्किल से खुद को संभाले हुए है, अचानक बोल पड़ता है, मैग्नस, मेरे पास एक सुराग है। उस दिन स्काई स्पायर में अनजान एंट्रीज में से एक नाम अलग है। कौन? चेन क्लैन का भागा हुआ लड़का, वह नीच इंसान काई। विक्टर की आंखें जहरीली हो गई हैं। उसने अभी अभी मेरे बेटे रेक्स को मारा और उसकी एस रैंक क्लास छीन ली। वह जो भी तरीका इस्तेमाल कर रहा है वह बहुत गलत है। अगर किसी में इतनी चोट पहुंचाने की काबिलियत है और अगर कोई तुम्हारे भतीजे जेफिर को नीचे गिरा सकता था तो वह वही है। मैग्नस धीरे से मुड़ता है। वह विक्टर को एक सखरत नजर से देखता है। काई, जिसे तुम डी रैंक कचरा कहते हो, वह कचरा नहीं है। विक्टर का जबड़ा भिंच जाता है। वह एक मॉन्स्टर है, और अगर सच में वह वही है तो वह अभी भी साउथ रिवर सिटी में ही है। मैग्नस, अगर तुम हुक्म दो तो चेन क्लैन इस शहर को बंद करने और इस जानवर को जिंदा पकड़ने में मंग क्लैन की पूरी मदद करेगा। इसे बंद कर दो। मैग्नस का हाथ पास की मेज पर जोर से पड़ता है। वह चकनाचूर हो जाती है। मैं ये पक्का करूंगा कि उसे पता चले, यह शहर मंग क्लैन का है। लेकिन न तो मैग्नस और न ही विक्टर को अंदाजा है कि जब वे साजिश रच रहे हैं, साउथ रिवर सिटी के हर कोने में काले कपड़ों में खामोश आकृतियां पहले ही दिखाई दे चुकी हैं। हर आस्तीन पर एक गुर्राते हुए ड्रैगन के सिर की कढ़ाई है। काई का बदला अब अंधेरे में अकेला भूत नहीं है। ये डेविल्स सैंक्टम के एडवांस शैडो हैं। शहर के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में एक पुरानी गोदाम की छत पर काई नीचे से गुजरती मंग पेट्रोल गाड़ियों को देखता है। उसके मुंह के कोने पर एक क्रूर मुस्कान आती है। पहला स्टॉप चैन क्लैन का मेडिसिन वॉल्ट। मैं उन्हें जड़ों से सड़ा दूंगा। साउथ रिवर सिटी का नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट एक भारी सुरक्षा वाला कोल्ड चेन स्टोरेज। यह चेन क्लैन की जीवन रेखाओं में से एक था, एक मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन हब। चेन क्लैन ने साउथ रिवर सिटी के लगभग 30% लो ग्रेड रिकवरी एलिक्सिर पर कब्जा करके 5 बड़े क्लैंस में जगह बनाई थी। आधी रात एक बारीक और अटूट बारिश हो रही थी। चेन क्लैन के दर्जनों भाड़े के गार्ड्स पहरा दे रहे थे, ज्यादातर लेवल 15 और 20 के बीच, और उनका लीडर लेवल 22 का एक आयरन गार्ड कैप्टन था। मिस्टर चेन का ऑर्डर है, वह भागा हुआ लड़का किसी भी दिन पागल हो सकता है, सब होशियार रहना। बड़ा आदमी बुदबुदाता है। जैसे ही वह सिगरेट के लिए हाथ बढ़ाता है, अंधेरे से एक हल्की सुरीली झंकार सुनाई देती है, जैसे कोई घंटी हो, लेकिन उसमें कुछ ऐसा है जो रोंगटे खड़े कर दे। वहां कौन है? अंधेरे से गहरे नीले ताओवादी लिबास में एक आकृति सामने आती है। यह शिरो है। उसके हाथ में लकड़ी की तलवार गहरे लाल रंग की बिजली के साथ लहरा रही है। नमस्ते सबको। किसी के पास माचिस है? तुम तो गए। गार्ड्स तुरंत अपने हथियार निकाल लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे एक कदम भी बढ़ाते, उनके चारों ओर की हवा बिना किसी चेतावनी के दब जाती है। ग्रेविटी कोलैप्स। एक जबरदस्त कुचलने वाला दबाव ऊपर से गिरता है। हर एक गार्ड लेवल 22 के कैप्टन समेत एक पल में घुटनों के बल गिर पड़ता है। सख्त कंक्रीट उनके नीचे मकड़ी के जाले की तरफ हट जाता है। टैप टैप टैप। काई शिरो के पीछे से बाहर आता है। उसका काला कोट बारिश में भी सूखा है। वह गोदाम के गेट को ऐसे देखता है जैसे कोई कब्र को देख रहा हो।
काय काय, कैप्टन की आंखें खौफ से फटी रह जाती हैं। उसकी आवाज कांपती है। तुम पागल हो गए हो, ये चेन क्लैन का मेडिसिन वॉल्ट है। अगर तुमने इसे जलाया तो पूरे शहर में दवाइयों की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। सब तुम्हारा शिकार करेंगे। उसका मुझसे क्या लेना देना? काई ऊपर से उसे देखता है। जब विक्टर ने मेरा हाथ तोड़ा था, क्या वह रुका था यह सोचकर कि मैं उसका बेटा हूं? चूंकि वह साउथ रिवर सिटी का मेडिसिन किंग बनना चाहता है, तो मैं उसे मेडिसिन कचरा बना दूंगा। काई गेट की ओर बढ़ता है, दाहिना हाथ उठाता है। डेमन ऑन ऑफ फ्लेम, हेलफायर ब्रीथ, बूम। साधारण आग नहीं, गहरे लाल रंग की शैतानी आग, जिसमें तबाही की खुशबू है, एक ड्रैगन की तरह दहाड़ते हुए आगे बढ़ती है और मजबूत एलॉय दरवाजे को चीर देती है। गर्मी एक पल में मेटल की प्लेटिंग को भाप बना देती है। अंदर हर चीज पल भर में जल जाती है। फिर वह फायर ड्रैगन अंदर घुसता है, बेशकीमती जड़ी बूटियों और एलिक्सिर को लालच से निगलने लगता है। चैन क्लैन की जरूरी संपत्ति तबाह। 3000 डेविल पॉइंट्स मिले। डेमन ऑफ फ्लेम अनलॉक प्रोग्रेस 25% तक पहुंची। मेरी दवाएं, मेरा स्टॉक। कैप्टन अंदर लगी आग को देखता है, अंदर ही अंदर टूट रहा है। यह दवाएं नहीं जल रही हैं, यह चेन क्लैन की बुनियाद है। अभी हम खत्म नहीं हुए। काय शिरो की ओर मुड़ता है। शिरो मुस्कुराता है और अपनी लकड़ी की तलवार आसमान की ओर करता है। थंडर फ्लेम जज, मैं तुम सबको सजा देता हूं। इस जीवन में कोई रास्ता नहीं। गहरी लाल बिजली ग्रेविटी फील्ड पर सवार होकर नीचे आती है और उन गार्ड्स को जला देती है जो अभी भी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तभी काय को कुछ महसूस होता है। वह दूर अंधेरे की ओर मुड़ता है। उसके मुंह के कोने पर एक धीरे से चलने वाली मुस्कान आती है। मंग क्लैन, मेरी उम्मीद से तेज निकले। 3 मिनट बाद मंग क्लैन के निशान वाली काली एसयूवी गाड़ियों का काफिला गोदाम के गेट पर रुकता है। एल्डर मंग, मंग क्लैन के दूसरे एल्डर, दर्जन भर एलीट अवेकन के साथ बाहर कूदते हैं। वह उस आग के समंदर को देखते हैं जहां गोदाम हुआ करता था, और उनका चेहरा खौफनाक तरीके से काला पड़ जाता है। कई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एल्डर मंग काई से नजरें मिलाते हैं और बिना रुके अपना लेवल 28 का उमरा छोड़ते हैं। तुमने यंग मास्टर जेफिर को घायल किया। तुमने एक साथी क्लैन का गोदाम जलाया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि साउथ रिवर सिटी में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें रोक सके? मंग क्लैन खुद को इंसान कह रहे हैं। काई अपना दाहिना हाथ खोलता है, उसकी हथेली से चिंगारियां निकल रही हैं। जब मैंने जेफिर की पसलियां एक झटके में तोड़ दी थीं, तब तो तुम इतने गुस्से में नहीं दिख रहे थे। सभी यूनिट्स, मेरे ऑर्डर पर। थंडर चेन फॉर्मेशन, इसे जिंदा पकड़ो। मैं चाहता हूं कि इसकी आत्मा निकाल ली जाए और इसे थंडर स्लेव बनाया जाए। एल्डर मंग के हुक्म पर एलिट्स तुरंत फैल जाते हैं। उनके डंडे और तलवारें नीली रोशनी की चादर में बुन जाती हैं। काई बिजली के जाल को पास आते देखता है और नफरत के साथ दो शब्द कहता है। डोमेन ओपन। सोवरेन का डोमेन फैलता है। जंगली बिजली उसकी सीमा से टकराती है और ऐसे पीछे हटती है जैसे अपने सबसे बड़े दुश्मन से मिली हो, और बेकार चिंगारियों में बदल जाती है। शीरो, वह बूढ़ा तुम्हारा है, बाकी मेरे हैं। जी मेरे मालिक, ध्यान से देखना। शीरो चिल्लाता है। वह बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ता है और थंडर फ्लेम जलाए हुए सीधे एल्डर मंग की ओर झपटता है। इसी बीच काई अपनी दोनों बाहें फैलाता है। डेमन ऑफ फ्लेम, न्यू थ्रेशोल्ड फॉर्म, डेविल मीटियोर स्ट्राइक। रात का आसमान अनगिनत गहरे लाल आग के गोलों से भर जाता है, जो सोनिक बूम के साथ नीचे गिरते हैं और मंग क्लैन के एलीट्स पर बिना किसी रहम के बरसते हैं। उस रात नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की आग साउथ रिवर सिटी के आधे हिस्से को रोशन कर देती है और दोनों क्लैंस की बची कुची इज्जत की धज्जियां उड़ा देती है। चेन मेडिसिन वॉल्ट आग में डूबा है। गहरे लाल रंग की शैतानी आग इतनी तेज है कि गिरती हुई बारिश को हवा में ही भाप बना रही है। सफेद भाप और काला धुआं एक साथ घूम रहे हैं। मंजर भयानक और खौफनाक है। फॉर्मेशन थंडर चेन लॉकडाउन। एल्डर मंग चिल्लाता है। उसके 12 एलीट्स, सभी लेवल 20 या उससे ऊपर के, घेरा बना लेते हैं। उनकी थंडर ब्लेड्स और डंडे पूरी ताकत से गूंज रहे हैं। मोटी नीली बिजली की लहरें हवा में बुन रही हैं, जो काई को अपनी जगह पर कैद करने की कोशिश कर रही हैं। इस थंडर चेन फॉर्मेशन के अंदर लेवल 30 का एक्सपर्ट भी अपनी खाल खो देगा।
अब घुटनों पर आओ मसखरे। काई फॉर्मेशन के बीच में खड़ा है, एक भी मांसपेशी नहीं हिल रही। वह बचाव की कोई स्किल भी एक्टिवेट नहीं करता। वह बस उन बिजली की धाराओं को अपने सोवरेन डोमेन से टकराने देता है जो उसे जरा भी हिलाने में नाकाम रहती हैं। शेरो, वह बूढ़ा तुम्हारी लिमिट चेक कर रहा है। सैंक्टम को शर्मिंदा मत करना। काई की आवाज ठंडी हो जाती है। ठीक है, थंडर जज। मैं भी देखना चाहता था कि थंडर फ्लेम जज आखिर बना किस चीज का है। शिरो जोर से हंसता है, बिजली की गति से चलते हुए। वह पैदा ही एक ताओवादी जीनियस के रूप में हुआ था और अब उसे सोवरेन का आशीर्वाद मिला है। उसके पैरों की चाल हवा में परछाइयों के निशान छोड़ रही है। थंडर फ्लेम एडिक्ट, हार्ट बर्स्ट। शिरो की तलवार आगे बढ़ती है। शैतानी आग और ताओवादी बिजली का एक धमाका बाहर निकलता है और वह थंडर चेन फॉर्मेशन जो अटूट लग रहा था एक पल में मक्खन की तरह कट जाता है। फॉर्मेशन के 3 मुख्य लोग खून उगलते हुए पीछे गिरते हैं। ये किस तरह की ऊर्जा है? एक ताओवादी कला में इतनी शैतानी ताकत कैसे? एल्डर मंक की आंखें फटी रह जाती हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी तकनीक नहीं देखी थी। अब तुम्हें भेजने का वक्त आ गया है। काई फैंटम गैल एक्टिवेट करता है। उसका शरीर अपनी जगह से गायब हो जाता है। हवा में सिर्फ गर्मी के निशान रह जाते हैं। संभल जाओ, एल्डर की रक्षा करो। 2 लेवल 25 के थंडर वॉरियर्स तुरंत अपनी ढाल सामने कर देते हैं। बिजली ढालों पर कड़कती है, एक भारी थंडर बैरियर बना लेती है। हेलफायर ब्रीथ। काई ठीक बैरियर के सामने प्रकट होता है। उसका बायां हाथ हल्का सा आगे बढ़ता है। उसकी हथेली की आग बाहर नहीं फैलती, इसके बजाय वह आग की एक बारीक काली रेखा में बदल जाती है। तबाही का एक धागा जो बिजली की ढाल को ऐसे काट देता है जैसे कागज हो। वह रेखा नहीं रुकती। वह दोनों योद्धाओं के सीने को चीरती हुई एल्डर मंक को लगती है। बूम! एक विशाल धमाका रात के आसमान को चीर देता है। एल्डर मंक के आधे कपड़े जल जाते हैं। वह 10 मीटर दूर एक टूटी हुई गाड़ी से जा टकराता है। तुम तुम इतने ताकतवर पहले ही हो चुके हो। लेवल 14। यह नामुमकिन है। कीड़ों के लिए चमत्कार हमेशा नामुमकिन ही होते हैं। काई धीरे से अपना हाथ पीछे खींचता है। गोदाम के खंभे आखिर जवाब दे देते हैं और धमाके के साथ गिरते हैं। टिंग! मंकलैन का दस्ता कुचला गया। 5000 डेविल पॉइंट्स मिले। डेमन ऑफ फ्लेम अनलॉक प्रोग्रेस 30%। नया फॉर्म अनलॉक, डेविल विंग्स। बूढ़े आदमी, मरने से पहले एक मैसेज पहुंचा देना। काई मलबे के किनारे खड़ा होता है। वह नीचे पड़े एल्डर मंक को देखता है। उसकी आंखों में रहम का एक कतरा भी नहीं है। मैग्नस मंक को बता देना और विक्टर को भी बता देना। काई यहीं साउथ रिवर सिटी में इंतजार कर रहा है। वे जितने भेजेंगे मैं उतने शव जमा करूंगा। अगली बार मैं खुद मंक हवेली आऊंगा और उसका सिर ले जाऊंगा। अब निकल जाओ। काई अपना दाहिना हाथ झटकता है। एक ताकत एल्डर मंक को 100 मीटर दूर फेंक देती है। मेरे मालिक, इसे खत्म क्यों नहीं किया? शिरो अपनी तलवार म्यान में रखता है। इसे मारना आसान है, लेकिन एक मरा हुआ आदमी खौफ नहीं फैला सकता। काई की नजर शहर के बीच जगमगाती इमारतों पर टिक जाती है। मैं चाहता हूं कि चेन और मंक क्लैन का हर सदस्य अब से हर सेकंड अपनी तबाही के साये में जिए। अगला स्टॉप साउथ डिस्ट्रिक्ट डॉक्स। चेन क्लैन की आखिरी शिपमेंट वहीं है। काई की आकृति धुंध में गायब हो जाती है। शिरो मुस्कुराता हुआ पीछे चल देता है। साउथ डिस्ट्रिक्ट डॉक्स। गहरी रात, नमक भरी गीली हवा चल रही है। दर्जनों विशाल मालवाहक जहाज किनारे पर खड़े हैं। सबसे बड़ा वाला चेन फ्लैगशिप काला धुआं छोड़ रहा है। रात के अंधेरे में चेन क्लैन की आखिरी कीमती संपत्ति लेकर भागने की तैयारी में है। यह चेन क्लैन का आखिरी पत्ता है। अगर यह पहुंच गया तो वे किसी बड़ी ताकत का प्रोटेक्शन खरीद लेंगे। सब लोग तैयार रहो। मुखिया ने कहा है कि आज रात यहां एक मक्खी भी नहीं आनी चाहिए। 200 अवेकन डॉग्स पर तैयार खड़े हैं। भीड़ के बीच विक्टर एक भारी सैप्टर पर झुका खड़ा है। उसके बगल में टाइटन मंक खड़ा है, जिसे थंडर फिस्ट कहा जाता है। वो बच्चा सच में यहां आने की हिम्मत करेगा? टाइटन अपनी गर्दन मटकाता है।
वह लेवल 30 का बरसर्कर है। वह जरूर आएगा। विक्टर के दांत भिंचे हुए हैं। उस जानवर ने गोदाम जला दिया। वह मेरी जड़ें काट रहा है। यह शिपमेंट उसकी आंखों में आखिरी कांटा है। अभी ये शब्द उसके मुंह से निकले ही थे कि पानी की सतह फट गई। नदी के बीच में गहरे लाल रंग की आग का एक धमाका हुआ। बूम! एक छोटी लकड़ी की नाव धमाके की जोर से एक तीर की तरह निकली और सीधा डॉक से जा टकराई। वह आ गया। हर अवेकन ने अपना हथियार निकाल लिया। आसमान हर तरह की स्किल की रोशनी से भर गया। नाव के टुकड़े हो गए और काई की आकृति आसमान में उछली। उसने सच में गहरे लाल रंग की आग और हल्के नीले रंग की हवा से बने पंख फैला लिए। डेविल विंग्स का शुरुआती रूप। वह उड़ रहा है। विक्टर की पुतलियां सिकुड़ गईं। लेवल 30 से नीचे, जब तक आपके पास कोई खास क्लास ना हो, उड़ना नामुमकिन है। विक्टर, क्या तुम्हें मेरा यह तोहफा पसंद आया? काई ऊपर मंडरा रहा है। वह नीचे की भीड़ को देखता है और अपना बायां हाथ खोलता है। उसकी उंगलियों के बीच एक काली ग्रेविटी बॉल बनती है। ब्लैक स्टार। काई उसे सीधा नीचे फेंकता है। डिफेंस शील्ड्स उठाओ अभी! वह काली बॉल जमीन से टकराती है और फटती नहीं है, बल्कि एक भयानक खिंचाव पैदा करती है। कंटेनर्स, टूटे पत्थर और कम लेवल के अवेकन भी उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। क्रैक! क्रैक! हर तरफ चीखें गूंजती हैं। दर्जनों गार्ड्स उस ग्रेविटी में फंसकर चकनाचूर हो जाते हैं। नीच जानवर, मर! टाइटन दहाड़ता है और एक शेर की तरह उछलता है। अपनी कुल्हाड़ी से काय पर हमला करता है। थंडर फ्यूरी स्ट्राइक! फर्स्ट डिवाइन जनरल, अब तुम्हारी बारी। काई हवा में थोड़ा झुकता है। उसके पंख फड़फड़ाते हैं और वह कुल्हाड़ी के वार से आसानी से बच जाता है। जी, मेरे मालिक! अंधेरे से शेरों की आकृति बिजली की तरह निकलती है। उसकी लकड़ी की तलवार से थंडर फ्लेम का एक विशाल घेरा निकलता है। थंडर फ्लेम ब्लेज! स्काई शैटर! बूम! शीरो की तलवार और टाइटन की कुल्हाड़ी हवा में टकराती हैं। शॉक वेव से पास के कंटेनर्स हवा में उड़ जाते हैं। टाइटन, एक लेवल 30 का बरसरकर, पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। यह गलत है। इसकी ऊर्जा मेरी ऊर्जा को काट रही है। टाइटन खौफ में चिल्लाता है। जबकि काई पहले ही चेन फ्लैगशिप के डेक पर उतर चुका है। इसे रोको! विक्टर पागलों की तरह अपना सैप्टर घुमाता है। जमीन से पत्थर के नुकीले खंभे निकलते हैं जो काई को कैद करने की कोशिश करते हैं। काई पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। उसका दायां पैर डेक पर जोर से पड़ता है। डेमन ऑफ अर्थ, इको! पत्थर का हर खंभा जो बाहर निकला था तुरंत पिघलकर लावा की रस्सी बन जाता है और विक्टर को ही जकड़ लेता है। विक्टर, तुम्हारा वह डिफेंस मेरे सामने एक मजाक है। काय मुड़ता है। उसकी आंखों की आग पूरे जहाज को लाल कर देती है। ये माल, ये चेन क्लैन इसके लायक नहीं है। मैं इसे ले जा रहा हूं। वह अपना बायां आए थे हाथ डेक के सेंटर में रखता है। डेविल एनर्जी जहाज के ढांचे में दौड़ जाती है। पूरा जहाज एक पल में उस ऊर्जा में घिर जाता है। टिंग! चेन क्लैन की संपत्ति जब्त। 15,000 डेविल पॉइंट्स मिले। डेविल सैंक्टम का कंटेनमेंट फंक्शन एक्टिवेट हुआ। एक भयानक आवाज के साथ वह 10,000 टन का जहाज सबकी नजरों के सामने गायब हो जाता है। काय के पीछे बने काले भंवर में समा जाता है। विक्टर खाली पानी को देखता रह जाता है। उसके अंदर की लड़ने की आखिरी हिम्मत भी टूट जाती है। वह खून की उल्टी करता है और गिर जाता है। चैन क्लैन खत्म हो चुका है। काई बारिश में खड़ा होकर तबाही के मंजर को ठंडी नजरों से देखता है। अगला मंग क्लैन। अब उनसे हिसाब चुकता करने का वक्त है। डॉक्स की आग धीरे धीरे बुझ जाती है, लेकिन साउथ रिवर सिटी में काई ने जो तूफान शुरू किया है वह अभी चरम पर है। साउथ रिवर सिटी के दिल में मंग क्लैन का थंडर मैनर, सैकड़ों एकड़ में फैला एक किला, एक ऐसे दबाव में दब रहा है जो आज तक किसी ने महसूस नहीं किया। मैग्नस अपनी मेज पर हाथ मारता है। पूरा जहाज गायब, सैकड़ों अवेकन गायब। टाइटन मंग, जो एक हाथ तुड़वाकर वापस आया है, खौफ में बैठा है। भैया, वह लड़का हर तरह से गलत है। उसकी ऊर्जा कुछ और ही है। तभी एक मंग क्लैन का सदस्य रेंगते हुए अंदर आता है। गेट पर गेट पर कुछ आया है। मैग्नस एक पल में गेट पर पहुंचता है। कभी शानदार रहने वाला प्रवेश द्वार अब मलबे का ढेर है। एक विशाल कांसे की घंटी वहां रखी है जो इंसान से 3 गुना ऊंची है। घंटी पर गहरे लाल रंग में 3 अक्षर लिखे हैं, मैग्नस मंग। घंटी की गूंज अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि धुन से एक बर्फीली आवाज आती है। मंग क्लैन के मुखिया, विक्टर पहले ही विदा हो चुका है। क्या तुम्हें यह घंटी पसंद आई? कायर, बाहर निकल! मैग्नस का लेवल 32 का थंडर लॉर्ड ऑरा फटता है। एक गहरा लाल भंवर खुलता है। काई नीचे उतरता है। उसके डेविल विंग्स फैले हुए हैं। वह धीरे से उस घंटी के ऊपर उतरता है। काई का लेवल अब 16 तक पहुंच चुका है।
उसके पीछे शिरो हवा में तैर रहा है, अपनी तलवार के साथ मुस्कुराते हुए। मैग्नस, तुम्हारी क्लास आज मैं साफ कर दूंगा। मैग्नस बिजली के सांप आसमान में छोड़ता है। आज मैं विक्टर के नाम पर घर की सफाई करूंगा, मरो। बिजली के बड़े बड़े बोल्ट स्वर्ग की ताकत के साथ नीचे गिरते हैं। ग्रेविटी रिवर्सल। काई अपना बायां हाथ ऊपर करता है और एक काला भांवर उसकी हथेली पर बनता है। सारे बिजली के बोल्ट उस भांवर में समा जाते हैं। क्या ये कैसी तकनीक है? मैग्नस दंग रह गया। अब मेरी बारी। काई की आंखें ठंडी हो जाती हैं। वह सोनिक बूम के साथ नीचे झपटता है। डेविल फ्लेम क्रश। उसका दाहिना हाथ अब सिर्फ आग नहीं है, वह लावा की एक विशाल शैतानी हथेली बन गया है। बूम! मैग्नस का थंडर बैरियर एक पल में टूट जाता है। मैग्नस खुद जमीन में धंस जाता है। हवेली का फर्श टुकड़ों में उड़ जाता है। डिंग! लेवल 32 का लॉर्ड क्लास अवेकन बुरी तरह घायल। मैग्नस गड्ढे में पड़ा है, उसका सीना धंसा हुआ है। तुम आखिर हो कौन? यह सोसरर नहीं है, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। काई उसे खत्म करने ही वाला था कि पीछे के पहाड़ से एक पुरानी आवाज आई। नौजवान, रहम करना सीखो। मंकलैन तुम्हारा खिलौना नहीं है। काई रुकता है और ऊपर देखता है। उसके चेहरे पर एक एक्साइटेड मुस्कान आती है। आखिरकार वह बूढ़ा मॉन्स्टर बाहर आ ही गया। परफेक्ट! पावरफुल दुश्मन लेवल 35 प्लस डिटेक्ट हुआ। डेविल चैलेंज क्वेस्ट ट्रिगर। 10 मिनट तक सरवाइव करो या इसे पीछे धकेलो। रिवॉर्ड: चौथे डेमन को अनलॉक करो। डेमन ऑफर वाटर। बाशा, पानी के स्रोत का मालिक। पीछे के पहाड़ की झील उफनती है और 100 मीटर लंबा पानी का ड्रैगन काई की ओर बढ़ता है। एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा लहरों पर चल रहा है। एबिस मंग, लेवल 38, क्लास ओशन सेज। पैट्रियार्क, मुझे बचाओ! मैग्नस चिल्लाता है। एबिस उसे देखता भी नहीं, उसकी नजर काई पर है। इतनी कम उम्र में तुम 4 अलग अलग एनर्जी कंट्रोल कर रहे हो? तुम्हारे मास्टर की भूख बहुत बड़ी है, जिसने साउथ रिवर सिटी को टेस्टिंग ग्राउंड बना दिया। मास्टर? काई जोर से हंसता है। किसी में इतनी औकात नहीं कि मेरा गुरु बन सके। डेमन ऑफ फ्लेम, हेलफायर लोटस। काई का हाथ नीचे गिरता है। जमीन से अनगिनत आग के कमल निकलते हैं। एबिस अपनी नीली छड़ी से जमीन थपथपाता है। ओशन डोमेन। पानी की ठंडी भाप हर तरफ फैल जाती है। आग के कमल फटने से पहले ही जम जाते हैं। पानी आग को हरा देता है। यही एलिमेंटल नियम है, एबिस कहता है। काई की आंखों में एक बेरहमी आती है। वह 10,000 डेविल पॉइंट्स कुर्बान करता है। सिस्टम: दुश्मन के वाटर एलिमेंट पर कब्जा करें। काई का ऑरा अचानक गिर जाता है, जैसे वह कोई आम इंसान हो। हार मान ली? एबिस पूछता है। ओशन बरियल। पानी का एक विशाल गोला काई को घेर लेता है, जो उसे कुचलने के लिए काफी है। लेकिन तभी उस गोले के अंदर से एक मजाकिया हंसी आती है। बूढ़े, पानी के लिए शुक्रिया। वह नीला गोला एक पल में काला पड़ जाता है। काई की स्किन पर नीले निशान चमकने लगते हैं। डेमन ऑफ अ वाटर। बाशा की पावर अनलॉक हो गई। काई की उंगलियों पर वह पानी नाचने लगता है। तुम तुम तो फायर सोसरर थे! एबिस हैरान है। मेरे सामने तुम्हारा ये पानी सिर्फ नहाने के पानी जैसा है। काई कलाई झटकता है। एक काला पानी का भाला निकलता है और एबिस के कंधे को चीरते हुए उसे पहाड़ की चट्टान से टांग देता है। डिंग! डेमन ऑफ वाटर अनलॉक प्रोग्रेस 15%। पैसिव: ओशन एब्जॉर्प्शन। पानी के हमले अब असर नहीं करेंगे। पूरा मंक क्लैन सन्नाटे में है। एक लेवल 16 के लड़के ने लेवल 38 के मुखिया को उसके ही एलिमेंट में हरा दिया। काई मैग्नस के सामने उतरता है। एक हाथ में आग है, दूसरे में पानी। कोई आखिरी शब्द, मंक क्लैन? मैग्नस हार मान लेता है। काई, तुम जीत गए। नहीं, यह तो बस मेरे राज की शुरुआत है। काई एक धमाका करता है और मंग हवेली के मुख्य हॉल को आग लगा देता है। उस रात मंग क्लैन गिर गया। चेन क्लैन भाग गया। काई आग और बाढ़ के बीच खड़ा होकर क्षितिज को देखता है। जल्द ही, जब मैं 8 डेमन्स की पावर पा लूंगा, हर स्वर्ग मेरे सामने घुटने टेकेगा। डिंग! अगला लक्ष्य: साम्राज्य के ग्रैंड ट्रायल में जाएं। देश के सबसे बड़े टैलेंट्स को कुचलें। थंडर कोर हासिल करें। डेमन ऑफ थंडर ब्लेड को अनलॉक करें।